सिद्धार्थ शून्य में खड़ा होकर नीचे के अखाड़े को देख रहा था और शांति से बोला, जीवन और मृत्यु की शक्ति आपकी नहीं है, बल्कि यह दो दुनियाओं के नियमों से प्राप्त होती है। और तुम्हारी ये आंखें भी तुम्हारी नहीं हैं, वे अन्य जीवों से ली गई हैं। ऐसा लगता है कि चित्रकला संप्रदाय में आपका स्थान काफी ऊंचा है। शुरुआत में आप में कोई खास प्रतिभा नहीं थी, लेकिन बाहरी ताकतों के जरिए आपको जबरदस्ती एक उच्च स्तरीय गुरु बना दिया गया। इसके लिए जरूरी जनशक्ति और संसाधन जरूर बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन आखिरकार यह आपका नहीं है। इसकी शक्ति भले ही भयानक हो, लेकिन इसमें बहुत सारी खामियां हैं और इसका पूरा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जिससे यह बेकार हो जाता है। सिद्धार्थ के शब्दों ने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया, खासकर लिंगयान और चित्रकला संप्रदाय के अन्य उच्च पदस्थ सदस्यों को, जो भयभीत हो गए। सिद्धार्थ की आंखें बहुत तेज थीं। ली वुजिऊ का जन्म चित्रकला संप्रदाय के ली परिवार में हुआ था। ये परिवार लगातार 18 पीढ़ियों तक संप्रदाय का मुखिया रहा था और उसकी नींव अद्भुत थी। हालांकि आधुनिक काल में उनकी किस्मत अचानक पलट गई और तब से कोई भी असाधारण प्रतिभा सामने नहीं आई। इससे ली परिवार बेहद चिंतित हो गया। इसी समय ली वुजिऊ का जन्म हुआ। हालांकि ली वुजिऊ में अच्छी प्रतिभा थी, फिर भी उसे सर्वोच्च प्रतिभा नहीं माना जा सकता था। हालांकि उनके पास एक दुर्लभ दोहरी आध्यात्मिक जड़ थी और दोनों आध्यात्मिक जड़ों में पूरी तरह से विपरीत गुण थे, जिससे ली परिवार को आशा मिली और उन्होंने ली वुजिऊ की खेती के लिए अपने सभी प्रयास समर्पित कर दिए। स्वर्गीय दाओ से जीवन और मृत्यु के नियमों को निकालकर उन्होंने क्रमिक रूप से 3000 से अधिक अलौकिक राक्षसों की जनजातियों का सफाया कर दिया, सिर्फ इसलिए कि उस जनजाति के पास यिन्यान दोहरी आंखें थीं। उन्होंने 3000 जनजातियों का वध किया, शीर्षस्तरीय यिन्यान जुड़वा आंखों को जब्त कर लिया और उन्हें ली वुजिऊ में प्रत्यारोपित किया, और अनगिनत संसाधनों के माध्यम से उन्होंने कानूनों, जुड़वा आंखों और जुड़वा आध्यात्मिक जड़ों को मिला दिया। यह विलय बेहद कठिन था और इसमें अनगिनत खतरे भी थे। ली परिवार ने तीनों तत्वों का लगभग पूर्ण एकीकरण करने के लिए अपनी तिजोरियां लगभग खाली कर दी, जिससे अद्वितीय गुरु ली वुजिऊ का निर्माण हुआ। ली वुजिऊ का अतीत चित्रकला संप्रदाय में एक गुप्त रहस्य है। लिंगयान और अन्य 3 लोगों के अलावा इसके बारे में और कोई नहीं जानता। फिर भी सिद्धार्थ ने एक ही नजर में इसके रहस्यों को समझ लिया, जो भयानक है। तुम्हारी चाल मेरे खिलाफ बेकार है। अगर तुमने सबको यह नहीं दिखाया होता कि यह कैसे काम करता है, तो तुम्हें इसे 3 बार इस्तेमाल करने का मौका कभी नहीं मिलता। मेरी बैंगनी रक्त शक्ति में जीवन शक्ति भी समाहित है। जब तक इसे तुम्हारे मंत्रों में डाला जाएगा, यह तुम्हारी चालों को असंतुलित कर देगा और तुरंत ही नष्ट कर देगा। भले ही मेरी शक्ति में जीवन और मृत्यु की शक्ति शामिल न हो, फिर भी मेरे सार रक्त की कुछ बूंदें बाहर निकालने और अपनी जीवन शक्ति को आपकी श्वेत ऊर्जा में इंजेक्ट करने से असंतुलन पैदा हो जाएगा। संक्षेप में, आपके नियम अद्भुत हैं, आपके शिष्य शक्तिशाली हैं और आपकी आध्यात्मिक जड़ें गहरी हैं। दुर्भाग्य से आप मूर्ख हैं। जिस व्यक्ति ने आपको प्रशिक्षित किया है वह मूर्ख है। आपकी चालें आकर्षक किंतु अव्यावहारिक हैं। आपकी शक्ति मिश्रित किंतु परिष्कृत नहीं है और आप केवल दिखावा हैं, सारहीन हैं। पाद छोड़ना। तभी एक गर्जना हुई और ली वुजिऊ ने एक हाथ की मुहर बना ली। प्रकाश की 2 किरणें, एक काली और एक सफेद, आकाश में उठीं, शून्य को चीरती हुई और सिद्धार्थ की ओर गर्जना करती हुई। जब मैं आपको बताता हूं तब भी आप मुझ पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जीवन और मृत्यु की शक्ति परस्पर सुदृढ़ और परस्पर संयमित होनी चाहिए, एक दूसरे की पूरक होनी चाहिए और अनंत अद्भुत उपयोगों के साथ पुनर्जन्म और परिवर्तन से गुजरना चाहिए। आपकी जीवन मृत्यु की शक्तियां न तो आपस में गुंथती हैं और न ही एक दूसरे को रोकती हैं, वे स्वतंत्र रूप से लड़ती हैं, उनकी ऊर्जा नष्ट होती रहती है। ध्यान से देखिए। सिद्धार्थ ने ठंडी सांस ली, अपनी उंगली हिलाई और एक बैंगनी दिव्य प्रकाश निकला। फिर उसने अपनी हथेली से हल्के से वार किया। बूम! प्रकाश की काली और सफेद किरणें फट गईं और धूल में बिखर गईं, जिससे मैदान भर गया। यह लोग चौंक गए। यह भयानक हमला दरअसल सिद्धार्थ के हल्के से थप्पड़ से टूट गया था। केवल गहरी दृष्टि वाले ही देख सकते थे कि सिद्धार्थ ने एक दिव्य प्रकाश छोड़ा था जिसने सबसे पहले प्रकाश की सफेद किरण को मारा था। दिव्य प्रकाश के श्वेत प्रकाश स्तंभ में प्रवेश करने के बाद श्वेत प्रकाश स्तंभ थोड़ा कांपने लगा और फिर थोड़ा फैलने लगा, जिससे काले प्रकाश स्तंभ दब गया। परिणामस्वरूप प्रकाश की काली किरण सिकुड़ गई और सहज रूप से श्वेत किरण को भी निचोड़ने की कोशिश करने लगी। उस क्षण वे 2 चिड़चिड़े बच्चों की तरह थे जो एक दूसरे को निचोड़ने की कोशिश कर रहे थे। गुस्से में उन्होंने एक के बाद एक वार किए। जब वे सिद्धार्थ के पास पहुंचे तो दोनों ऊर्जाओं ने एक दूसरे पर हमला कर दिया, मानो सिद्धार्थ को अपना दुश्मन ही भूल गए हों।
नतीजतन सिद्धार्थ ने अपनी हथेली से वार किया, जिससे दोनों ऊर्जाएं विस्फोटित हो गईं और हमले को आसानी से विफल कर दिया। जो चुराया या लूटा गया है वह कभी भी वास्तव में आपका नहीं हो सकता। चाहे आपकी तकनीकें कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर आप उन पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो वे अर्थहीन हैं। सिद्धार्थ ने शांति से कहा, तुमने मेरे ताओवादी दिमाग को बिगाड़ दिया, मर जाओ। ये वजूद दहाड़ा, उसका पूरा शरीर काले और सफेद पैटर्न से सज गया था, मानो कानून की शक्ति उसके भौतिक शरीर में समाहित हो गई हो। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, सैकड़ों मील का शून्य पार किया और सिद्धार्थ पर एक जोरदार मुक्का मारा। यह देखकर कि उसका जादू सिद्धार्थ पर बेअसर हो रहा है, ली वुजिऊ ने हाथापाई शुरू कर दी। काले और सफेद रूनों की शक्ति बढ़ाकर उसने एक मुक्का मारा। थप्पड़। हालांकि जैसे ही वह सिद्धार्थ के सामने पहुंचा, सिद्धार्थ ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। तुम्हें मुझसे नजदीकी युद्ध करने का साहस किसने दिया? हालांकि जोरदार धमाके के बाद ली वुजिऊ ने केवल अपना सिर थोड़ा सा घुमाया और आधा कदम लड़खड़ाया, वह उड़कर नहीं गिरा। मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारे शरीर में जीवन और मृत्यु के ताओ पैटर्न अंकित हैं। जीवन और मृत्यु की शक्ति तुम्हारे भीतर घनीभूत है और वास्तव में एक दूसरे में विलीन हो सकती है। सिद्धार्थ थोड़ा अचंभित हुआ। मरना? एक गर्जना के साथ ली वुजिऊ की 10 उंगलियां हुक की तरह आकाश में घूम गईं, सीधे सिद्धार्थ के सिर और छाती पर निशाना साधते हुए। इस समय ली वुजिऊ की जीवन मरण की शक्ति उसके शरीर में उमड़ रही थी और उसकी शारीरिक शक्ति अत्यंत भयानक स्तर पर पहुंच गई थी। थप्पड़ खाने के बाद भी उसे कोई चोट नहीं आई थी। पहले मैं तुम्हें 10 खींच दूंगा। सिद्धार्थ ने पंजों को चकमा दिया और दोनों हाथों से हमला किया। ताली 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 ताली। ली वुजिऊ ने बिजली जैसी तेज गति से सिद्धार्थ के थप्पड़ों को नजरअंदाज करते हुए बेतहाशा हमला किया। सिद्धार्थ हर बार चकमा देकर फिर एक थप्पड़ जड़ देता। क्योंकि दोनों बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, इसलिए जोरदार आवाजें गूंजीं और एक ही पल में 10 थप्पड़ मारे गए, जिसका मतलब था कि दोनों ने 10 चालें बदल ली थीं। क्या तुम्हारी इतनी ही ताकत है? तुम मुझे गुदगुदी भी नहीं कर सकते, ली वुजिऊ ने व्यंग्य किया। वह पहले ही पागल होने की कगार पर था। उसे एहसास हुआ कि नजदीकी मुकाबले में सिद्धार्थ की तुलना में वह एक अनाड़ी बच्चे जैसा था। वास्तव में वह नजदीकी मुकाबले में बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन सिद्धार्थ ने उसकी सभी चालों को समझ लिया था, इसलिए अपनी अलौकिक शक्तियों का उपयोग करने से उसे केवल अपमान ही मिलेगा। अब यही एकमात्र तरीका है जिससे वह सिद्धार्थ को उकसा सकता है और अपनी प्रतिष्ठा वापस पा सकता है। क्या ऐसा है? बैंगनी रक्त एक में लौटता है, क्रॉस देवताओं का विनाश करता है। बूम! सिद्धार्थ ने ली वुजिऊ के चेहरे पर फिर से तमाचा मारा। इस जबरदस्त जोर से एक तेज ध्वनि उत्पन्न हुई और उनके बीच की जगह भी हिंसक रूप से विकृत हो गई। इसके तुरंत बाद अखाड़ा हिंसक रूप से कांप उठा और फिर लोग यह देखकर भयभीत हो गए कि मजबूत अखाड़े में सैकड़ों मील के दायरे में मकड़ी के जाले जैसी दरारें पड़ गई थीं। मकड़ी के जाले जैसी दरारों के केंद्र में ली वुजिऊ का सिर अखाड़े की नीली ईंटों में धंसा हुआ था। उसकी मुद्रा अत्यंत अस्तव्यस्त थी। सिर्फ इसलिए कि तुम अलौकिक शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, इसका मतलब यह नहीं कि मैं भी नहीं कर सकती। तुम इतना व्यंग्य क्यों कर रही हो? सिद्धार्थ ने असहाय भाव से कंधे उचका दिए। उस पल पूरे अखाड़े में सन्नाटा छा गया। जो एक भयंकर लड़ाई होने की उम्मीद थी, वह ली वुजिऊ की पूरी तरह से पराजय साबित हुई। वह सिद्धार्थ के सामने बेहद कमजोर लग रहा था। ली वुजिऊ का प्रदर्शन वाइपर से कहीं कमतर था और कई लोगों को तो यह भी संदेह था कि ली वुजिऊ केवल बातें करता है, कुछ नहीं करता, और ताकत के मामले में वह वाइपर से नीचे होना चाहिए। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ ली वुजिऊ ने अपना सिर अखाड़े से बाहर खींच लिया। उसका चेहरा अब खून से लथपथ था। उसकी आंखें आग उगल रही थीं और वह पागलपन की कगार पर खड़े खून के प्यासे जानवर की तरह सिद्धार्थ को गौर से देख रहा था। अपनी असली ताकत दिखाने का समय आ गया है, सिद्धार्थ ने शांति से ली वुजिऊ की जानलेवा आंखों में देखते हुए कहा। जैसी आपकी इच्छा। ली वुजिऊ दहाड़ा। उसके हाथों ने एक मुहर बना ली और उसके पीछे का शून्य टूट गया, जिससे शून्य के ऊपर तैरता हुआ एक विशाल स्क्रॉल प्रकट हुआ। बूम! धीरे धीरे एक स्क्रॉल खुला, जिसमें एक विशालकाय काले ड्रैगन का चित्र दिखाई दिया। जैसे जैसे पुस्तक धीरे धीरे खुलती गई, भयावह पाताल लोक के कानून सामने आते गए, और जैसे ही पुस्तक खुली, विशालकाय अजगर किसी प्रकार के बंधन से मुक्त होता हुआ प्रतीत हुआ। एक गगनभेदी गर्जना के साथ हजारों मील तक फैला एक विशालकाय अजगर उस पुस्तक से निकलकर शून्य में तैरता हुआ चला गया। जैसे ही उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, उसकी भयानक हत्या की मंशा ने पूरी दुनिया को दहला दिया। अराजकता युग का आभामंडल।
यह विशालकाय अजगर अराजकता युग में बंद एक भयानक अस्तित्व है। यह संभवतः पहले ही स्वर्गीय सम्राट की दहलीज को छू चुका है। जब ली चेंगगांग ने विशालकाय अजगर को देखा तो वह आश्चर्य से चिल्लाए बिना नहीं रह सका। डार्क नेदर ड्रैगन, जिसके ड्रैगन क्रिस्टल में अभी भी अराजकता युग के नियम मौजूद हैं, वास्तव में आपके चित्रकारी संप्रदाय द्वारा एक कठपुतली में बदल दिया गया है। दिलचस्प है, सिद्धार्थ ने नेदर ड्रैगन को देखते ही सिर हिलाया। बूम! तभी दूसरा स्क्रॉल धीरे धीरे खुला और एक विशाल आकृति प्रकट हुई। वह प्राचीन कवच पहने और भाला लिए एक विशालकाय व्यक्ति था। जैसे ही वह विशालकाय व्यक्ति प्रकट हुआ, सिद्धार्थ की आंखें ठंडी हो गईं। आपका चित्रकला संप्रदाय सचमुच घृणित है। आप 9 हेवंस वर्ल्ड के शक्तिशाली आंकड़ों को भी नहीं छोड़ते, न ही विशालकाय बर्बर कबीले के शक्तिशाली आंकड़ों को। विशालकाय बर्बर जाति की एक शाखा हैं और उनमें से एक शाही परिवार भी हैं। वे आकार में विशाल और भयानक शक्ति से युक्त हैं। अराजकता युद्ध में उन्होंने राक्षसों के विरुद्ध युद्ध किया और भारी क्षति उठाई। यह कहा जा सकता है कि उन्होंने 9 स्वर्गों की दुनिया में महान योगदान दिया। हालांकि चित्रकारी संप्रदाय ने ऐसे नायक को कठपुतली में बदल दिया जो स्पष्ट रूप से विशालकाय बर्बर जाति का अपमान है। विशालकाय बर्बर कबीले के उस शक्तिशाली सदस्य के हाथ में एक लंबा भाला था। उसके पूरे शरीर पर अनगिनत बर्बर आकृतियां चमक रही थीं और उसकी हिंसक आभा नेदर ड्रैगन से कम नहीं थी। बूम! तीसरा स्क्रॉल धीरे धीरे खुला, जिसमें से सुनहरा प्रकाश निकल रहा था। साथ ही एक उग्र और प्रभावशाली राक्षसी आभा भी फैल रही थी, जिससे सुनहरे पंखों वाला एक दिव्य राक्षस प्रकट हुआ। सुनहरे पंखों वाले दानव के पीछे वास्तव में 8 पंख थे और उसके हाथ में एक सुनहरी तलवार थी तथा उसकी राक्षसी आभा आकाश में उठ रही थी। गुरगल, यान ली और अन्य लोगों को बहुत कठिनाई हुई। उनकी पीठ पहले से ही पसीने से भीगी हुई थी। ग्लेज्ड लीफ के कारण वे सिद्धार्थ पर पड़ने वाले दबाव को भी महसूस कर सकते थे। साथ ही नेदर ड्रैगन, विशालकाय बर्बर और सुनहरे पंखों वाले दानव की आभा को भी, जो ऐसा महसूस करा रही थी कि जैसे वे उनकी आत्माओं को कुचलने वाले हैं। ऐसा भयानक दृश्य उन्होंने कब देखा था? पुस्तक संप्रदाय के अनुयायी बेकाबू होकर कांप रहे थे और उनमें से कुछ तो उनके भयावह रूप को देखने से भी डर रहे थे। लेकिन इसे न देखने का कोई फायदा नहीं है। यूलिये अखाड़े के अंदर सब कुछ अलग अलग कोनों से प्रस्तुत करेगा और उन्हें इस भयानक दृश्य का सामना करना होगा। सिद्धार्थ, ये तीनों अराजकता युग के दिग्गज हैं और वे सभी देव सम्राट क्षेत्र के शिखर पर हैं। विभिन्न युगों के कारण उनकी युद्ध शक्ति इस युग के जुड़वां देव सम्राटों की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ है। दुर्भाग्य से ये बहुत शक्तिशाली हैं। एक बार इस्तेमाल करने के बाद इन्हें अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए भारी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होगी। आज मैंने पहली बार इनका इस्तेमाल किया है। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मैं देख सकता हूं कि अराजक युग का एक शक्तिशाली प्राणी वास्तव में कितना भयानक है। बस ये वुजू ने अपनी मुहरें बदलीं और अचानक अधोलोक के अजगर, विशालकाय बर्बर और सुनहरे पंखों वाले स्वर्गीय दानव की हत्या की मंशा प्रकट हुई। इस भयंकर हत्या की मंशा ने पुस्तक के शिष्यों को भयभीत कर दिया, मानो उनकी इच्छाशक्ति टूटने वाली हो। बूम! सुनहरे पंखों वाला दानव सबसे पहले आगे बढ़ा। उसके आगे बढ़ते ही एक सुनहरी तलवार की आभा सिद्धार्थ की ओर बढ़ी। सिद्धार्थ ने जल्दी से बचाव किया और जहां वह खड़ा था वह जगह तलवार से चीर दी गई, जिससे 1000 मील लंबी एक सुनहरी खाई बन गई। मजबूत अखाड़ा भी नष्ट हो गया। सबसे भयावह बात यह थी कि सुनहरे पंखों वाली राक्षसी तलवार ने जिस शून्य को चीरा था वह लगातार मुड़ता रहा और स्वर्ग और पृथ्वी के नियम नष्ट हो गए, जिससे कुछ समय के लिए उसकी मरम्मत करना असंभव हो गया। क्या यह अराजकता युग के शक्तिशाली लोगों की शक्ति है? पुस्तक संप्रदाय के अनुयायी भयभीत हो गए। बूम! तभी विशालकाय बर्बर कबीले के शक्तिशाली सदस्य ने अपना भाला क्षैतिज रूप से घुमाया। इसकी आवाज बिजली की तरह हवा में गूंजी और इस हमले के कारण पूरा क्षेत्र हिल गया। बस सिद्धार्थ ने अपना बड़ा हाथ खोला और बैंगनी रंग के रंग चमक उठे, एक श्रृंखला में परिवर्तित हो गए जो तुरंत विशाल भाले के चारों ओर लिपट गई। सिद्धार्थ ने जोर से खींचा और भाला सीधे विशाल भाले से टकरा गया। तभी एक ड्रैगन का पंजा हवा में सीटी बजाता हुआ सिद्धार्थ के पीछे से आया, जिससे वह एक चिमटे के हमले में फंस गया। जैसे ही सिद्धार्थ विशाल भाले से टकराने वाला था, उसने अचानक दिशा बदल दी, आगे की ओर बढ़ने से ऊपर की ओर बढ़ने लगा। बूम! भाला और ड्रैगन का पंजा जोरदार टक्कर से एक जबरदस्त शॉकवेव पैदा हुई। शून्य बिखर गया और कानून के अनगिनत नियम बलपूर्वक धूल में मिल गए। हंसना!
सिद्धार्थ ने अपनी अंतिम गति तकनीक का उपयोग करके विशालकाय बर्बर कबीले के विशेषज्ञ को डार्क नेदर ड्रैगन के साथ आमने सामने भिड़ने के लिए मजबूर किया ही था कि सुनहरे पंखों वाला स्वर्गीय दानव पहले ही तलवार से हमला कर चुका था। सिद्धार्थ ने अपना शरीर थोड़ा सा घुमाया और सुनहरी तलवार लगभग उसकी नाक की नोक को छूती हुई नीचे की ओर गिरी, जिससे अनगिनत शक्तिशाली व्यक्तियों की खोपड़ी में झुनझुनी होने लगी। बूम! गहरे काले रंग की ड्रैगन की पूंछ किसी विशालकाय देवता के चाबुक की तरह बाहर निकली। पूंछ के पहुंचने से पहले ही 10,000 मील के दायरे में जहां सिद्धार्थ स्थित था वह जगह मानो जम गई। स्वर्गीय ढाल! एक चीख के साथ सिद्धार्थ ने अपने सामने एक बैंगनी ढाल बनाई, लेकिन वह ड्रैगन की पूंछ से तुरंत टूट गई। हालांकि जिस क्षण ढाल टूट गई, ठोस स्थान तुरंत अपनी मूल स्थिति में लौट आया और सिद्धार्थ 100 मील पीछे खिसक गया और डार्क ड्रैगन टेल स्वीप से केवल कुछ फीट की दूरी से बच गया। बस! हालांकि जैसे ही सिद्धार्थ ने ड्रैगन की ताकत को चकमा दिया, सुनहरी तलवार हवा में फट गई और भाला बिजली की गति से पहले ही उसके पास पहुंच गया। बैंगनी बिजली बादलों को भेदती है। 2 हमले लगभग एक साथ हुए। सिद्धार्थ ने सुनहरे पंखों वाले दानव की ओर दौड़कर अपनी हथेली से वार किया, जिससे विशाल हथेली के निशान से आकाश और धरती फट गए। एक जोरदार धमाके के साथ सुनहरी तलवार से सिद्धार्थ की हथेली का निशान चकनाचूर हो गया। हथेली के निशान के टूटते ही सिद्धार्थ ने तलवार के जोर से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन विशालकाय बर्बर कबीले के विशेषज्ञ के हमले की सीमा से बच निकलने में कामयाब रहा। सिद्धार्थ ने बार बार छलांग लगाई। यह सचमुच एक रोमांचकारी उपलब्धि थी, जिसे देखकर दर्शकों की सांसें रुक गईं, क्योंकि ये हमले पलक झपकते ही पूरे हो जाते थे। अगर सिद्धार्थ की चाल थोड़ी भी धीमी होती या वह थोड़ी सी भी गलती करता तो वह बर्बाद हो जाता। युद्ध के मैदान में जी नुओ, ली चेंगगांग और अन्य सिद्धार्थ पर पूर्ण विश्वास होने के बावजूद कुछ चालों के बाद पसीने से तरबतर हो गए। यह बहुत खतरनाक था। ची युतोंग और अन्य लोग इतने घबरा गए थे कि उनके सिर में झुनझुनी होने लगी, जबकि लियू कियानेर और पुस्तक संप्रदाय के अन्य शिष्य बहुत पहले ही बेहोश हो गए होते यदि उन्हें ग्लेज्ड लीफ का आशीर्वाद न मिला होता, क्योंकि हर हमला उन पर लक्षित था और प्रत्येक हमले के साथ उन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे वे एक बार मर चुके हों। बूम बूम बूम! अखाड़े में तेज हवाएं और दिव्य प्रकाश आकाश में गूंज रहा था। लाखों मील तक फैला अखाड़ा 3 महान प्राणियों के आक्रमण से असामान्य रूप से भीड़भाड़ वाला प्रतीत हो रहा था। हालांकि 3 प्राणियों की घेराबंदी के तहत सिद्धार्थ ने बाएं और दाएं हमला किया, आगे और पीछे की ओर चकमा दिया। उनके हमलों के बीच के अंतराल में आशा की एक किरण की तलाश की। कई बार वह निश्चित मृत्यु के कगार पर पहुंच गया, लेकिन सिद्धार्थ अपनी उत्कृष्ट युद्ध शैली से संकट से बचने में कामयाब रहा। अब अखाड़े के अंदर और बाहर चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। हर कोई सांस रोके अखाड़े के अंदर चल रहे युद्ध को देख रहा था, मुंह खोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कुछ ही सांसों में तीनों जीव 100 से ज्यादा हमले कर चुके थे। सिद्धार्थ कई बार बाल बचा। इस रोमांचक दृश्य को देखकर अखाड़े के बाहर खड़े कई शिष्यों को बस अपनी आंखें ढंकर झांकने की हिम्मत ही हुई। सिद्धार्थ, क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? मेरी तीनों कठपुतलियों ने अभी तक अपनी जन्मजात दिव्य क्षमताओं का उपयोग भी नहीं किया है और तुम पहले ही हार मानने वाले हो। तभी दूर से ली वुजियो के चेहरे पर एक उपहासपूर्ण भाव प्रकट हुआ और उसके पीछे एक विशाल स्क्रॉल लटका हुआ था जिसे खोला नहीं गया था। भाई लॉन्ग, अब हमें प्रदर्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें जो समझना था वह हम पहले ही समझ चुके हैं। यदि आप इसे दोबारा भी प्रदर्शित करें तो भी हम इसे कम समय में नहीं समझ पाएंगे। यदि हम इसे समझ नहीं पाए, ली चेंगगांग ने चिल्लाकर कहा। ऐसी स्थिति में आइए आधिकारिक तौर पर युद्ध शुरू करें। एक चीख के साथ सिद्धार्थ का आभामंडल अचानक बदल गया। उसका बैंगनी रक्त प्रज्वलित हो उठा और साथ ही 7 रंगों वाली दिव्य आभा प्रकट हुई और उसका सर्वोच्च वंश सक्रिय हो गया। तभी सुनहरे पंखों वाले दानव ने अपनी तलवार से वार किया। सिद्धार्थ ने चकमा देना बंद कर दिया और उसकी हथेली में एक पृथ्वी ऋण चमक उठा। अनगिनत लोगों के उद्गारों के बीच उसने सचमुच अपने नंगे हाथों से उस दिव्य अस्त्र का सामना किया। उभार! हालांकि सभी को आश्चर्य हुआ जब सुनहरे पंखों वाले दानव ने जबरदस्त बल से हमला किया तो सिद्धार्थ का हाथ केवल थोड़ा कांप उठा। अपने दूसरे हाथ से सिद्धार्थ की हथेली पर स्वर्ग रंग चमका और उसने विशालकाय बर्बर कबीले के विशेषज्ञ के भाले पर प्रहार किया। बूम! एक जोरदार धमाके और एक आघात तरंग के साथ जिसने आकाश को घेर लिया, विशालकाय बर्बर योद्धा की भुजाएं फट गईं और उसका विशाल आकार उल्का की तरह उड़ गया। क्या? इस दृश्य को देखकर अनगिनत लोग भयभीत हो गए। यह कैसे संभव है? सिद्धार्थ उसके खिलाफ इतनी शक्तिशाली ताकत का इस्तेमाल कैसे कर सकता है?
हुआ ज़ोम विशेषज्ञ, जिसे पहले सिद्धार्थ ने थप्पड़ मारा था, स्टैंड से चिल्लाए बिना नहीं रह सका। यह ध्यान देने योग्य है कि उन 3 स्क्रॉल में अराजकता युग के 3 दिग्गजों की मुहरें हैं। चित्रकला संप्रदाय के लिए ये 3 खजाने हैं, और अगर यह प्रतियोगिता न होती तो वे इनका इस्तेमाल नहीं करते। तीनों स्क्रॉल केवल ली वुजिऊ को उधार दिए गए थे, उन्हें दिए नहीं गए थे, क्योंकि ये 3 सीलबंद पावरहाउस आमतौर पर शीर्ष प्रतिभाओं के परीक्षणों के लिए उपयोग किए जाते थे और किसी व्यक्ति के नहीं थे। ये तीनों शक्तिशाली आकृतियां अराजकता युग के महान प्राणी थे। हालांकि उन्हें कठपुतलियों की तरह बंद कर दिया गया था, फिर भी उनकी शक्ति भयावह थी और समकालीन जुड़वां देव सम्राट की तुलना में कहीं अधिक थी। उनके हमलों में अराजकता के नियम थे और सिद्धार्थ अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उनके शक्ति नियमों को बदलने में कामयाब रहा। इससे लिंग यान और बाकी लोगों को तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। बूम! सिद्धार्थ ने अभी अभी सुनहरे पंखों वाले स्वर्गीय दानव की शक्ति और अपनी कियानकुन शक्ति का प्रयोग करके विशालकाय बर्बर कबीले के एक शक्तिशाली सदस्य को गंभीर रूप से घायल किया था। आकाश से एक अजगर का पंजा उतरा, जिससे पता चला कि यह डार्क नेदर ड्रैगन ही था जो आगे बढ़ रहा था। 3 प्रतिभा ढाल। सिद्धार्थ ने एक ठंडी सिसकारी भरी, उसके हाथों ने एक मुहर बना ली, स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति विलीन हो गई और ताइजी दिव्य आरेख प्रकट हुआ। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ आकाश में खून की काली धुंध छा गई और सभी को भयभीत करते हुए डार्क नेदर ड्रैगन के पंजे सीधे झटके से चकनाचूर हो गए। उस पल सबके चेहरे बदल गए। सिद्धार्थ ने पहले ही विशालकाय बर्बर कबीले के विशेषज्ञ को बुरी तरह घायल कर दिया था, क्योंकि उसने सुनहरे पंखों वाले स्वर्गीय दानव की शक्ति का इस्तेमाल किया था, लेकिन यह हमला बिना किसी चाल के एक सीधा और जबरदस्त प्रहार था। यह किस स्तर की शक्ति है? वहां उपस्थित सभी शक्तिशाली व्यक्ति, चाहे वे मित्र हों या शत्रु, भयभीत हो गए। दुनिया एक विनाशकारी परिवर्तन से गुजर रही है और एक महान युग शुरू होने वाला है। आज के लोगों को मारने के लिए प्राचीन तरीकों का उपयोग करना, यह एक सरासर मजाक है। स्वर्ग और पृथ्वी अलग अलग स्थितियों में हैं। यिन और यांग एक दूसरे को जन्म देते हैं। रंगीन लपटें पश्चिम की ओर जाती हैं और बैंगनी क्यूई पूर्व की ओर आती है। सिद्धार्थ दहाड़ा, उसकी आवाज स्वर्ग में गूंज उठी। जैसे ही सिद्धार्थ ने हाथ की मुहरें बनाई, एक विशाल यिनयांग मछली अखाड़े के दोनों ओर से केंद्र की ओर दहाड़ती हुई आई। जैसे जैसे मीन राशि आगे बढ़ी, एक ताइची भंवर बना, जिसने सभी रास्तों को तोड़ दिया और शून्य में भयानक दरारें पैदा कर दी। दोनों शक्तियां एक साथ आ गईं और उनमें स्वर्ण पंखों वाला स्वर्गीय दानव, विशाल बर्बर कबीले का शक्ति केंद्र और काला अधोलोक ड्रैगन शामिल हो गए। अपनी भयानक ताकत के बावजूद वे कुछ समय तक मुक्त नहीं हो सके और भंवर के केंद्र में खींचे चले गए। फोड़ना! सिद्धार्थ चिल्लाया। बूम! एक गगनभेदी गर्जना के साथ आकाश रक्त की धुंध से भर गया और 3 चरणीय आकृतियां तुरंत धूल में मिल गईं। उसी समय सिद्धार्थ के शरीर पर बैंगनी रक्त और सर्वोच्च रक्त प्रवाह पूरी तरह से गायब हो गए। यह हमला जबरदस्त था। सिद्धार्थ ने अपनी दोनों वंशावली की शक्ति का इस्तेमाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और लड़ाई को जल्दी खत्म करने के लिए अपनी सारी ताकत झोंक दी। हुश हुश हुश! पूरे क्षेत्र में रक्त की धुंध छा गई और ली वुजिऊ के पीछे के 3 खुले स्क्रॉल जलने लगे और अंततः शून्य में राख में बदल गए। यदि हम उपभोग की उपेक्षा करें तो बैंगनी रक्त और सर्वोच्च रक्त की संयुक्त शक्ति अत्यंत भयावह है। दुर्भाग्य से यह विस्फोटक शक्ति दोनों वंशों की शक्ति को तुरंत नष्ट कर देगी। मेरे लिए इतना शक्तिशाली कदम बहुत ज्यादा है और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। शून्य में खड़े होकर सिद्धार्थ ने आकाश में छाए खून के धुंध को देखा और मन ही मन आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। पर्पल ब्लड और सुप्रीम ब्लड के बीच अभी भी बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन दोनों रक्तरेखाओं के संयुक्त विस्फोट में बहुत अधिक ऊर्जा की खपत होती है और दोनों रक्तरेखाएं तुरंत जल जाएंगी। सामान्य समय में भी सिद्धार्थ के पास इसे ठीक से परखने का कोई तरीका नहीं था। फिर भी यिन और यांग शक्ति का संयोजन, चाहे कितना भी बुनियादी क्यों न हो, दुनिया को नष्ट करने की शक्ति रखता था। तुम्हारे दोनों वंशों की शक्ति समाप्त हो चुकी है। अब तुम मेरे इस हमले का सामना कैसे करोगे? ली वुजिऊ के माथे की नसें उभर आईं और उसने हाथ की मुहर बना ली। बूम! अंतिम बचा हुआ स्क्रॉल तेजी से खुला, लेकिन पहले के विपरीत स्क्रॉल के खुलने के बाद कोई भयानक शक्तिशाली आकृति प्रकट नहीं हुई। इसके बजाय एक विशाल स्थानिक द्वार उभरा। गर्जन! जिस क्षण अंतरिक्ष द्वार प्रकट हुआ, अंतहीन गर्जनाएं फूट पड़ी और उसी समय राक्षसी ऊर्जा की एक ज्वारीय लहर सामने आई। बूम! द्वार खुल गया और आग की लपटों में घिरा एक सफेद कंकाल हड्डी का चाकू लिए हुए बाहर निकला। वह है। सफेद कंकाल देखकर सब दंग रह गए। कंकाल बिल्कुल इंसानी कंकाल जैसा था,
लेकिन उसकी पीठ पर हड्डीदार पंख थे और नितंबों के पीछे एक पूंछ। सफेद हड्डियों पर काले धब्बे थे, मानो किसी राक्षस की आंखें दुनिया को घूर रही हों। यह भी एक अलौकिक दानव है, लेकिन इसकी आभा पिछले तीनों की तुलना में काफी कमजोर है। ची युतोंग को अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, बूम! एक के बाद एक विशाल आकृतियां अंतरिक्ष द्वार से बाहर निकलीं, जिनमें से प्रत्येक की आभा पिछली से अधिक शक्तिशाली थी, और उनमें से दर्जनों एक ही बार में बाहर आ गईं। सबसे भयावह बात यह थी कि अधिकाधिक कंकाल बाहर निकल रहे थे, जिससे विशाल स्थानिक द्वार भीड़भाड़ वाला प्रतीत हो रहा था। पलक झपकते ही हजारों कंकाल बाहर निकल आए, उनकी आंखों की कोठरियां लाल लपटों से चमक रही थीं। जब उन्होंने सिद्धार्थ की ओर देखा तो उनके शरीर पर काले धब्बे उभर आए, मानो कोई राक्षस आंख मार रहा हो, और वे दहाड़ते हुए सिद्धार्थ की ओर बढ़े। उस शापित सिद्धार्थ को अंत में यह कदम उठाना ही पड़ेगा। अखाड़े के बाहर लिंग यान ने अपने दांत पीस लिए, वह दिल के दर्द से भर गई। क्या यह थोड़ा अनैतिक नहीं है? तुम्हारे चित्रकला संप्रदाय ने एक राक्षसी जनजाति खड़ी कर दी है, और तुम संख्या के मामले में मुझसे प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो। कंकालों की अंतहीन सेना को देखते हुए सिद्धार्थ कुछ कहे बिना नहीं रह सका। बस करो बकवास। मैं जिस शक्ति को नियंत्रित कर सकता हूं वह मेरी शक्ति है। अगर तुम इतने सक्षम हो तो तुम मददगारों को भी बुला सकते हो। ली वुजियो दहाड़ा। अपने आखिरी तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल करने के बाद उसे बहुत दुहक हुआ, क्योंकि उसे लगा कि सिद्धार्थ को मारने के लिए इसका इस्तेमाल करना चूहे पर एक प्राचीन फूलदान फेंकने जैसा था, एक बहुत बड़ी हानि। अगर आप ऐसा ही कहते हैं तो मैं किसी भी सैन्य नैतिकता का पालन नहीं करने वाला हूं। सिद्धार्थ ने अपना हाथ हिलाकर टाल दिया। गूंज! शून्य में 3 लड़कियां प्रकट हुईं। वे ले लिंगर, वो लिंगर और जिंगजिंग थीं। बूम! तभी स्थानिक द्वार से कंकाल सेना उमड़ पड़ी और क्षण भर में लगभग आधा क्षेत्र भर गया। बूम! ले लिंगर ने सबसे पहले वार किया। एक एक करके जो कंकाल अभी अभी पास आए थे, ले लिंगर के हाथ में पकड़े बिजली के भाले से छिद गए और तुरंत धूल में बदल गए। लोग भयभीत थे। वह एक दोहरे हाथी वाले देव सम्राट के स्तर का एक शक्तिशाली विशेषज्ञ था, फिर भी उसे ले लिंगर ने एक ही वार में मार डाला। बूम! ले लिंगर की आकृति चमक उठी और कंकाल सेना में बिजली का एक बोल्ट भड़क उठा, जिसने जहां भी उसे छुआ वहां हड्डियां छोड़ दीं। कोई भी उसकी शक्ति का सामना करने में सक्षम नहीं था। जिंगजिंग, यहां आओ। वो लिंगर ने कोई हरकत नहीं की, बस जिंगजिंग की तरफ देखा। जिंगजिंग जाहिर तौर पर थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन फिर भी उसने दांत पीसते हुए अपना जेड वाला हाथ आगे बढ़ाया और अचानक उसे जोर से पटक दिया। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ बर्फ की तेज धारा फूट पड़ी और आधा अखाड़ा तुरंत बर्फ से ढक गया। कुछ कमजोर कंकाल बर्फ की मूर्तियों में जम गए और फिर चकनाचूर हो गए। कुछ शक्तिशाली कंकाल हालांकि जमे हुए नहीं थे, फिर भी उनकी गतिविधियां कुछ हद तक प्रभावित थीं। केवल जुड़वा देव सम्राट के स्तर के कंकाल ही इस हिम शक्ति को अनदेखा कर सकते थे। यह देखकर सिद्धार्थ अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। जिंगजिंग की उत्पत्ति भयानक बर्फ जैसी थी और उसने बर्फ आत्मा दिव्य ज्वाला में महारत हासिल कर ली थी, लेकिन दोनों शक्तियां एक साथ मिलने के बाद एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती थीं और उसकी विनाशकारी शक्ति बढ़ने के बजाय कम हो जाती थी। मुझे जिंगजिंग को जल्द से जल्द ज़ी-क्यू के पास भेजना होगा। मेरे साथ रहने से उसकी तरक्की में बाधा ही आएगी, सिद्धार्थ ने मन ही मन सोचा। फिर भी जिंगजिंग की विनाशकारी शक्ति ने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। जब कुछ शीर्ष कंकाल योद्धा बर्फ से गुजरकर सिद्धार्थ के सामने आए तो वो लिंगर ने धीरे धीरे हाथ की मुहरें बनाई। बूम! आग की लपटें आसमान में उठ रही थीं और फुसांग प्राचीन वृक्ष और तायिन प्राचीन वृक्ष की परछाइयां दिखाई दे रही थीं। फिर अनगिनत सुनहरे कौवे और जेड खरगोश आग की लपटों की तरह दहाड़ते हुए बाहर निकले और कंकाल सेना को तुरंत अपनी चपेट में ले लिया। जब प्राचीन वन की विचित्र घटना प्रकट हुई और आग की लपटें आसमान में उठीं तो सभी लोग दंग रह गए। हालांकि उन्होंने फुसांग प्राचीन वृक्ष और तायिन प्राचीन वृक्ष कभी नहीं देखे थे, लेकिन उन्होंने उनकी किंवदंतियां सुनी थीं। जब सुनहरा कौआ और जेड खरगोश दहाड़ते हुए बाहर निकले और साथ में आग की लपटें भी उठीं तो उनके अनुमान तुरंत सही साबित हो गए। यह कैसे संभव है? सिद्धार्थ की अग्नि आत्मा वास्तव में पौराणिक फुसांग प्राचीन वृक्ष और तायिन वृक्ष पर अधिकार रखती है। हुआजोंग विशेषज्ञ दांत पीसते हुए चिल्लाया। लिंग यान और बाकी लोग दांत पीस रहे थे, उनके माथे की नसें धड़क रही थीं। वे पागल हो रहे थे। सिद्धार्थ न सिर्फ अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, बल्कि उसके पास कई भयानक तुरुप के पत्ते भी थे।
न केवल लिंग यान और अन्य लोग हैरान थे, बल्कि ची युतुंग, शिन यू और अन्य लोग जो सोचते थे कि वे सिद्धार्थ को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इस समय उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। बूम! सुनहरा कौआ दहाड़ा, जेड़ खरगोश दौड़ा, और चंद्रमा की अग्नि और सूर्य की अग्नि आपस में मिलकर एक विशाल अग्नि वलय का निर्माण कर रही थी, जो विनाश के चक्र की तरह था, जो निर्दयतापूर्वक आक्रमणकारी कंकालों को कुचल रहा था। आग के घेरे के बाहर जिंगजिंग कंकालों पर हमला करने के लिए बेहद अनाड़ी अलौकिक शक्तियों का इस्तेमाल कर रही थी। हालांकि उसकी मारक क्षमता ज्यादा नहीं थी, फिर भी कोई खतरा नहीं था। दूरी पर लेई लिंगर अपने हाथ में बिजली का भाला चमकाते हुए उन्मत्तता से आगे बढ़ी, और जहां भी वह गुजरती कंकाल झुंड में गिरते। लेई लिंगर अजय थी, लेकिन उसकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा नहीं थी। थंडर स्पीयर पर लगातार बिजली के प्रतीक चमक रहे थे, और उसकी शक्ति भयानक थी। खास तौर पर भाले की नोक पर बिजली का एक प्रतीक चमक रहा था, जो महान दाव के नियमों को भी बेरहमी से भेद रहा था। लेई लिंगर ने इस युद्ध को एक प्रशिक्षण मैदान के रूप में लिया, तथा विशेष रूप से शक्तिशाली आभा वाले कंकालों को निशाना बनाया। दृष्टिकोण हमेशा उनके सबसे मजबूत बिंदुओं को खोजने, उन्हें ताकत से तोड़ने और उनका सीधे सामना करने का होता है। लेई लिंगर की अजय आकृति को देखकर सिद्धार्थ उन तीनों को एक साथ बुलाने पर पछताए बिना नहीं रह सका, जो अखरोट तोड़ने के लिए हथौड़े का उपयोग करने जैसा था। शायद यह अधिक उचित होगा कि झिझी जिंगजिंग के साथ सहयोग करे। लेई लिंगर और हुओ लिंगर को बिना किसी कारण के उजागर करना उचित नहीं है। अखाड़े में अनगिनत कंकाल मारे जा रहे थे, उनकी लाशें पहाड़ों की तरह ढेर हो रही थीं, जबकि स्थानिक द्वार के अंदर कंकाल सेना लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। ये वुजू, आप बहुत चतुर हैं, यह जानते हुए कि मेरे पास 3 प्रकार की रक्त शक्ति और स्टार पावर है। मैं पहले ही 2 तरह की रक्त शक्तियां इस्तेमाल कर चुका हूं। मैंने घातक प्रहार करने से पहले अपनी मूल शक्ति को समाप्त करने के लिए कंकालों की इन सेनाओं का इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। सिद्धार्थ शून्य में खड़ा होकर ली वुजू को देख रहा था, जिसका चेहरा दूर से बेहद गंभीर लग रहा था, और बोला, यद्यपि आपके चित्रकला संप्रदाय के साथ मेरा कुछ छोटा मोटा संघर्ष हुआ है, फिर भी हम प्राणघातक शत्रु नहीं हैं। आपके दुहकी चेहरे से यह स्पष्ट है कि आप इन कार्डों को लेकर बहुत व्यथित हैं। मेरे मन में आपके प्रति कोई गहरी नफरत नहीं है, फिर भी आप मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे कोई और कारण अवश्य होगा। दूरी पर खड़े ली वुजू के चेहरे पर उदासी थी, और वह गौर से सिद्धार्थ को देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह विचारों में खोया हुआ था, और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। सिद्धार्थ ने आगे कहा, मेरे कई दुश्मन हैं, लगभग पूरे 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों में, लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो 4 प्राचीन संप्रदायों के चित्रकला संप्रदाय को अपनी बात मानने पर मजबूर कर सकें। उन शक्तियों में से जो मुझसे सबसे अधिक घृणा करती है, वह संभवतः ब्रह्मा वंश है। कोई नहीं जानता कि मैं शूजोंग कब आया, इस बार यह पूर्णतः संयोगवश हुआ। दूसरे शब्दों में, आपको पहले ही मुझे किसी भी कीमत पर मार डालने का आदेश मिल चुका था, और इस बार आप संयोगवश वहां मौजूद थे, यह सोचकर कि यह योगदान देने का आपका मौका है। इसीलिए वे मुझे उकसाते रहते हैं, मुझे लड़ाई के लिए उकसाने की कोशिश करते रहते हैं। क्या मैं सही हूं? सिद्धार्थ की बातों ने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। वे लिंग यान और बाकियों को देखे बिना नहीं रह सके। इस समय लिंग यान और बाकियों के चेहरे पर ठंडक थी, और वे जानबूझकर शांत भाव बनाए हुए थे, लेकिन उनके हाव भाव पहले की तुलना में स्पष्ट रूप से बदल गए थे। क्या चित्रकला संप्रदाय ने ब्रह्मा वंश का पक्ष लिया है? ची युतोंग, शिन यू और यान ली हैरान रह गए। ये चारों प्राचीन संप्रदाय हमेशा से स्वतंत्र रहे थे और तियानशिंग शेंझो में स्थित थे। महान ब्रह्मा का प्रभाव यहां तक पहुंच ही नहीं पाया। चित्रकला संप्रदाय वास्तव में ब्रह्मा वंश से जुड़ा था। अगर यह सच है तो यह एक बड़ी समस्या है। आपको पता होना चाहिए कि तियानशिंग शेंझो एक दिव्य गठबंधन है जो कई वर्षों से महान ब्रह्मा के विरुद्ध लड़ रहा है। जो कोई भी ब्रह्मा वंश के साथ सांठगांठ करने की हिम्मत करता है, वह पूरे तियानशिंग शेंझो के साथ विश्वासघात करने के समान है। तुम बकवास कर रहे हो। मेरा चित्रकला संप्रदाय 4 प्राचीन संप्रदायों में से एक है, जिसकी स्थिति पारलौकिक है। हम दूसरों के अधीन कैसे हो सकते हैं? ली वुजू दहाड़ा। उसकी बेचैनी में साफ तौर पर घबराहट झलक रही थी। क्रोधित ली वुजू को देखकर सिद्धार्थ ने सिर हिलाया और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैंने वास्तव में सही अनुमान लगाया है। ली वुजू को तुरंत एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। तुम, सिद्धार्थ ने आगे कहा, आपकी ताकत बहुत प्रबल है, लेकिन आप इसका इस्तेमाल करने को तैयार नहीं हैं, चाहे इसके लिए आपको अपने कीमती तुरुप के पत्ते ही क्यों न खर्च करने पड़े। इससे पता चलता है कि आप अपनी असली ताकत दिखाना नहीं चाहते।
या यूं कहें कि आप अपनी असली ताकत दिखाने की हिम्मत ही नहीं करते। आप पुस्तक संप्रदाय में उसकी शक्ति का परीक्षण करने आए थे। भाई चेंग गैंग ने अपनी असाधारण क्षमताएं दिखाईं और आपने तुरंत हार मान ली। इससे पता चलता है कि आप भाई चेंग गैंग की शक्ति को पहले ही भांप चुके हैं और अब लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को खोना एक वास्तविक क्षति होगी। तो फिर मुझे फिर से अंदाजा लगाने दो। जब चेंग गैंग ने यह अजीबोगरीब घटना बताई तो बांस की पट्टियों पर दिव्य लिपि फैली हुई थी और उनकी जन्मकालीन दिव्य लिपि उनके बीच छिपी हुई थी। भाई चेंग गैंग को खुद पर पूरा भरोसा है। जब तक वो अपना जन्मजात ताबीज इस्तेमाल नहीं करेगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि वो कौन सा ताबीज है। दूसरे शब्दों में, आपको बस यह जानना है कि उसका जन्मजात ताबीज बांस की पर्ची में है और आपका लक्ष्य पहले ही प्राप्त हो चुका है। सिद्धार्थ के शब्दों ने ली चेंगगांग को चौंका दिया और वह समझ गया कि इस समय सिद्धार्थ का क्या मतलब था। अब जब आपने भाई चेंग गैंग की पृष्ठभूमि जान ली है तो मैं आपकी भी पृष्ठभूमि जानने की कोशिश करूंगा। बस। सिद्धार्थ का शरीर ड्रैगन के शल्कों से ढका हुआ था और ड्रैगन की तेज दहाड़ पूरे आकाश और पृथ्वी पर गूंज रही थी। उसके पीछे एक दिव्य प्रभामंडल सक्रिय हो गया और एक विशाल ड्रैगन टोटेम उमड़ पड़ा, जिसकी विशाल ड्रैगन शक्ति ने आकाश को कुचल दिया। पुकारना। खोपड़ियों के घने समुद्र से गुजरते हुए सिद्धार्थ का आकार धुंधला हो गया और वह ली वुजिऊ के सामने प्रकट हुआ। उसका बड़ा हाथ फैला हुआ था। ड्रैगन का पंजा। एक अजगर का पंजा प्रकट हुआ जिसने शून्य को चीर दिया। ली वुजिऊ यह देखकर भयभीत हो गया कि अंतरिक्ष ठोस हो गया है और वह हिल भी नहीं पा रहा था। जब उन्होंने दोबारा सिद्धार्थ की ओर देखा तो उन्होंने देखा कि किसी समय सिद्धार्थ के सिर पर एक सुनहरा मुकुट दिखाई दिया था। इंपीरियल ड्रैगन क्राउन। स्वर्ण मुकुट को देखकर अनगिनत लोग आश्चर्यचकित हो गए, विशेष रूप से शक्तिशाली व्यक्तियों की पुरानी पीढ़ी, जिन्होंने इसे ड्रैगन कबीले की किंवदंतियों से एक पवित्र कलाकृति के रूप में पहचाना। जब सम्राट का ड्रैगन मुकुट प्रकट हुआ तो सर्वोच्च ड्रैगन शक्ति ने स्वर्ग और पृथ्वी की सभी चीजों पर दबाव डाला और यहाँ तक कि उस भयानक ड्रैगन शक्ति के कारण पूरा क्षेत्र हिल गया। सिद्धार्थ अब अपनी ताकत को छिपाने में बहुत आलसी था, इसलिए उसने सीधे सम्राट ड्रैगन क्राउन को बुलाया और पूरी तरह से भारी ताकत के साथ युद्ध में उतर गया। द्विध्रुवी पुनर्जन्म शील्ड। ली वुजिऊ दहाड़ा और उसकी काली सफेद आंखों में तुरंत रक्तलाल रेखाएं उभर आईं। जैसे ही रक्तलाल रेखाएं उभरी, वह आखिरकार हिलने डुलने में सक्षम हो गया। उसने झट से हाथ की मुहरें बना लीं और एक काली सफेद ढाल ऊपर उठ गई। बूम! ड्रैगन का पंजा हवा में फट गया और ढाल एक गगनभेदी गर्जना के साथ टूटकर चारों ओर धूल में बदल गई। ली वुजिऊ ने खांसते हुए मुंह में खून भर लिया। बस। ड्रैगन के पंजे से ढाल टूटने के बाद वह बिल्कुल भी नहीं रुका और ली वुजिऊ को लगातार पकड़ता रहा। ऐसा भयानक हमला अगर ली वुजिऊ पर पड़ता तो उसकी जान ले लेता। शाही ड्रैगन मुकुट के आशीर्वाद के साथ सिद्धार्थ की ड्रैगन रक्त शक्ति एक अभूतपूर्व शिखर पर पहुंच गई। बूम! अनगिनत लोगों की डरावनी निगाहों के बीच ली वुजिऊ को विशाल ड्रैगन के पंजे ने घेर लिया। जब सभी को लगा कि ली वुजिऊ अब टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, तभी एक जोरदार धमाका हुआ और ड्रैगन का पंजा फट गया। एक दिव्य ताबीज उगते हुए सूर्य की तरह चमकदार दिव्य प्रकाश बिखेर रहा था, जो उसे देखने वाले सभी को अंधा कर रहा था। जैसे ही लोगों ने दिव्य चमक के साथ तालमेल बिठाया, उन्होंने देखा कि ली वुजिऊ उसके भीतर खड़ा है। उसकी भौहों के बीच एक अजीब प्रतीक टिमटिमा रहा है। उसके पीछे एक दिव्य प्रतिमा प्रकट हुई। प्रतिमा को देखते ही उपसंप्रदाय गुरु लियोन और अन्य लोगों के भाव पूरी तरह बदल गए। ब्रह्मा का दिव्य चित्र। जैसा कि मुझे संदेह था, मेरा अंतर्ज्ञान सही निकला। चाहे इसे कितनी भी अच्छी तरह छिपाया जाए, ब्रह्मा की मैल जैसी बदबू को छिपाना मुश्किल है, सिद्धार्थ ने उपहासपूर्ण भाव से कहा जब उसने ली वुजिऊ के पीछे ब्रह्मा की दिव्य छवि देखी। जब सिद्धार्थ ने पहली बार ली वुजिऊ को देखा तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह यह नहीं बता सका कि वह क्या था। जब तक उसने ली वुजिऊ से लड़ाई नहीं की, तब तक सिद्धार्थ को उसमें एक परिचित आभा का एहसास नहीं हुआ। सिद्धार्थ ने सम्राट ड्रैगन क्राउन को बुलाया और मौत के दबाव का उपयोग करते हुए ली वुजिऊ को सहज रूप से अपने सबसे मजबूत ट्रम्प कार्ड का उपयोग करने के लिए मजबूर किया। बस बस बस। ली वुजिऊ के पीछे की दिव्य छवि कांप उठी। हालांकि यह दिव्य छवि वास्तविक ब्रह्मा की छवि नहीं थी, बल्कि महान ब्रह्मा की आभा से उत्प्रोत एक दिव्य छवि थी। दिव्य आरेख के ऊपर की छवि रिक्त है, जबकि बाहरी किनारा 360 ब्रह्मा अक्षरों की श्रृंखलाओं से बना है, जो एक विशाल प्रभामंडल का निर्माण करता है। प्रभामंडल के केंद्र में एक अजीब सा काला और सफेद रून था। रून पर एक भयानक ऊर्जा उतार चढ़ाव हो रहा था।
ऊर्जा उतार चढ़ाव तेजी से सभी दिशाओं में फैल रहा था, लेकिन प्रभामंडल ने उसे रोक लिया। 360 ब्रह्मा वर्णों ने एक महान सरणी बनाई जो ताबीज के भीतर ऊर्जा को मजबूती से बंद कर दिया और इसे बाहर लीक होने से रोक दिया। दिव्य ताबीज बिल्कुल वैसा ही था जैसा ली वुजिऊ के माथे पर था। इस क्षण ली वुजिऊ की आभा मानो प्रारंभिक सम्राट क्षेत्र की सीमाओं को तोड़कर एक पल में कई गुना बढ़ गई। सबसे अधिक भयावह बात यह है कि उनकी पीठ पर ब्रह्मा चित्र के भीतर दिव्य रून में समुद्र जितनी विशाल ऊर्जा है, जो उनकी अपनी ऊर्जा में उतार चढ़ाव से कई गुना अधिक शक्तिशाली है। इसके अलावा वह बल केवल मात्रा का संचय नहीं है, बल्कि गुणात्मक परिवर्तन भी है। हालांकि वह शक्ति ली वुजिऊ की ही उत्पत्ति की थी, कोई बाहरी शक्ति नहीं थी। उस क्षण अखाड़े के अंदर और बाहर सभी लोग स्तब्ध रह गए। यह घटना उनकी समझ से परे थी। मरना। ली वुजिऊ ने दहाड़ते हुए अपने पैरों तले का अखाड़ा तहस-नहस कर दिया। उसने ऐसा मुक्का मारा कि आसमान चकनाचूर हो गया। इस प्रहार की शक्ति डार्क नेदर ड्रैगन, विशाल बर्बर कबीले और सुनहरे पंखों वाले दानव से कहीं ज्यादा थी। बूम! सिद्धार्थ ने भी एक मुक्का मारकर उसे रोक दिया, जिससे उसके ड्रैगन रक्त की शक्ति का पता चला। दुनिया कांप उठी और जब दोनों मुट्ठियां टकराईं तो हवा और बादलों का रंग बदल गया, अखाड़ा जोर से हिल गया और अनगिनत दरारें पड़ गईं। वह अखाड़ा, जो अब भगवान सम्राट स्तर के विशेषज्ञों के बीच लड़ाई के लिए उपयोग किया जाता है, वास्तव में टूटने लगा है। हिंसक आघात तरंग ने कंकालों की अंतहीन सेना को आकाश में उड़ा दिया तथा उन्हें अखाड़े से सभी दिशाओं में उड़ा दिया। परिणामस्वरूप ये कंकाल मित्र और शत्रु में अंतर नहीं कर पाए और यहाँ तक कि वाइपर और उसके समूह पर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे अगले क्षण अराजकता फैल गई। जैसे ही ली चेंगगांग आगे बढ़ने ही वाला था, अनगिनत बेलें शून्य से निकल आईं और एक एक करके कंकालों को नष्ट कर दिया। इस तरह ली चेंगगांग और बाकी लोग शांति से युद्ध देख सके। शून्य के ऊपर सिद्धार्थ और ली वुजिऊ हवा में खड़े थे। पिछले हमले में दोनों बराबरी पर थे और एक दूसरे की ताकत से दोनों को बहुत दूर धकेल दिया गया था। तो यह ऐसा ही है। आपने ब्रह्मा दिव्य आरेख के अंदर जो सील किया था, वह आपका क्लोन था, आपका जन्मजात दिव्य ताबीज। यह दो भागों में विभाजित हो गया, मूल शरीर बाहर रह गया, जबकि क्लोन सीधे ब्रह्मा दिव्य आरेख के अंदर से टूट गया। इस आभा को देखते हुए ऐसा लगता है कि वह पहले ही सम्राट के अंतिम चरण में पहुंच चुका है ना? सिद्धार्थ ने ली वुजिऊ की ओर देखते हुए कहा। क्या इस दुनिया में ऐसी कोई विधि मौजूद है? क्या इससे वह दुनिया में बेजोड़ नहीं हो जाएगा? सिद्धार्थ की बातें सुनकर सभी लोग चौंक गए। शिष्यों की यह पीढ़ी महान युग के आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। उनमें से कोई भी इसे तोड़ने का साहस नहीं करता है और हर कोई प्रारंभिक संचय कर रहा है। हालांकि ली वुजिऊ एक अलग रास्ता खोजने में कामयाब रहे, जिससे उनके क्लोन को दिव्य आरेख की आंतरिक साधना श्रृंखला में प्रवेश करने की अनुमति मिली और सफलता के बाद प्राप्त शक्ति को अपने जन्मजात दिव्य ताबीज में एकीकृत किया। इस तरह मुख्य शरीर अपनी सफलता के बाद क्लोन की शक्ति साझा कर सकता है। सबसे भयावह बात यह है कि उसका जन्मजात दिव्य ताबीज अभी भी निष्क्रिय अवस्था में है, जिसका अर्थ है कि उसने स्वर्गीय दाओ को धोखा दिया है। भविष्य में जब महायुग आएगा तो वह देव सम्राट के राज्य तक पहुंचने के उसके प्रयास में कोई बाधा नहीं डालेगा। वास्तव में उसकी इच्छा शक्ति का यह प्रतिरूप ही देव सम्राट के राज्य तक पहुंचने के उसके प्रयास में उसकी सबसे बड़ी मदद बनेगा। यह तो बस एक ऐसा अभियान है जो स्वर्ग को चुनौती देता है। यहाँ तक कि उपसंप्रदाय गुरु लियोन और पुस्तक संप्रदाय के अन्य उच्चपदस्थ सदस्यों की भी रूह कांप उठी। अगर चित्रकला संप्रदाय के सभी शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों में यह क्षमता होती तो पुस्तक संप्रदाय के पास चित्रकला संप्रदाय से मुकाबला करने की कोई ताकत नहीं होती। साथ ही उन्हें अंततः यह समझ में आ गया कि ली चेंगगांग द्वारा अजीब घटना का खुलासा करने के तुरंत बाद ली वुजिऊ ने वाइपर यिन को हार क्यों स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि ली चेंगगांग का जन्मजात ताबीज उस अजीब घटना में छिपा हुआ था। ली वुजिऊ यह देखना चाहता था कि क्या ली चेंगगांग ने भी उसकी तरह अपने जन्मजात ताबीज को दो भागों में विभाजित किया है और आंतरिक और बाह्य दोनों तरह से उसका संवर्धन किया है। क्योंकि उसके पास दो जन्मजात ताबीज थे, इसलिए वह तुरंत जान सकता था कि ली चेंगगांग ने भी उसी रास्ते पर चलना शुरू किया है या नहीं। जब उसे पता चला कि ली चेंगगांग अभी भी उसी पुराने रास्ते पर है, तो उसे राहत मिली। यदि सिद्धार्थ का हस्तक्षेप न होता, जिसने ली वुजिऊ को एक कोने में धकेल दिया और उसे यह चाल चलने के लिए मजबूर किया, तो सभी को अंधेरे में रखा जाता। इस समय पुस्तक संप्रदाय के वरिष्ठ सदस्य हैरान, क्रोधित और शर्मिंदा थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे मूर्ख सुअर हैं जो चित्रकला संप्रदाय के इरादों को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे थे।
सिद्धार्थ अभी अभी आया था जब उसने तुरंत दूसरे पक्ष की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। उनकी क्षमताओं में अंतर बहुत अधिक था। सिद्धार्थ, तुमने मुझे अपना तुरुप का पत्ता दिखाने पर मजबूर कर दिया है। क्या तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? ये वुजू की आवाज मानो उसके दांतों के बीच से निकल रही थी। हर शब्द में खूनी हत्या का इरादा था। इसका मतलब है कि आपके पास कोई और तुरुप का पत्ता नहीं बचा है, सिद्धार्थ ने शांति से कहा। गलत, इसका मतलब है कि तुम बिना दफन जगह के मर जाओगे, ये वुजू दहाड़ा। बूम! ये वुजू ने हवा में ही उसे पकड़ने की कोशिश की और सिद्धार्थ बच निकला। जिस जगह वह खड़ा था वहां जोरदार विस्फोट हुआ और 100 मील के दायरे में एक बड़ा छेद बन गया। अगर सिद्धार्थ की प्रतिक्रिया जरा भी धीमी होती तो उसे गोली लग जाती। क्या आप सोचते हैं कि एक बार आपका क्लोन सम्राट के अंतिम चरण में पहुंच गया तो आप अजय हो जाएंगे? जब तक तुम्हारा क्लोन देव सम्राट के दायरे में आगे नहीं बढ़ जाता, वरना तुम्हें मुझे चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। सिद्धार्थ ने ठंडी सांस ली और ली वुजू को फिर से हमला करते देख उसने एक चाबुक जैसी लात मारी। बूम! ड्रैगन ब्लड ने आकाश को प्रज्वलित कर दिया और दोनों हमले फिर से टकराए। एक जोरदार धमाके के साथ सिद्धार्थ और ली वुजू दोनों पीछे की ओर उड़ गए। बूम! अखाड़े के ऊपर का छत्र जोर से हिल रहा था और अंतरिक्ष लगातार घूम रहा था। बाहर खड़ी शक्तिशाली आकृतियां घबराहट से हांफने लगीं क्योंकि एक पल के लिए उनकी दृष्टि चली गई थी और वे अब यह नहीं देख पा रहे थे कि अखाड़े के अंदर क्या हो रहा है। बूम बूम बूम! विकृत स्थान में जोरदार विस्फोटों की एक श्रृंखला गूंज रही थी जिसमें दो आकृतियों को हिंसक रूप से टकराते हुए स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। उसी समय हर जगह अनगिनत सफेद हड्डियां उड़ती हुई दिखाई दे रही थीं। दोनों हमले बेहद भयानक थे, पूरे अखाड़े में फैल गए। सफेद हड्डियां और कंकाल भयानक दबाव से चूर चूर हो गए। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या स्थानिक द्वार के भीतर के सभी अलौकिक राक्षसों को बाहर निकाल दिया गया था या स्थानिक द्वार अपनी सीमा तक पहुंच गया था, लेकिन दोनों के संयुक्त हमले के तहत यह टूट गया। लेई लिंगर, हुओ लिंगर और जिंगजिंग एक साथ ली चेंगगांग की तरफ पीछे हट गए। हुओ लिंगर ने एक अग्नि अवरोध खड़ा कर दिया और सभी को अपने घेरे में ले लिया। बाहर विस्फोटों की आवाजें बहरा कर देने वाली थीं, लेकिन अंदर हर कोई पूरी तरह से निश्चिंत था और युद्ध को ध्यान से देख रहा था। बूम बूम बूम! लगभग एक ही क्षण में दोनों ने एक दूसरे पर सैकड़ों वार किए। प्रत्येक वार इतना हिंसक था कि ऐसा लग रहा था कि मानो दुनिया चकनाचूर हो जाएगी। अंतिम अवस्था वाले सम्राट की शक्ति कुछ खास नहीं होती। अगर आपकी शक्ति इतनी ही है तो समझ लीजिए कि सब कुछ खत्म हो गया है। दिव्य ड्रैगन का आह्वान। सिद्धार्थ ने चीखते हुए अपना हाथ खोला जिससे उसकी हथेली पर एक ड्रैगन का पैटर्न दिखाई दिया। एक शक्तिशाली खिंचाव ने ली वुजू को तुरंत अपनी ओर खींच लिया। इंपीरियल ब्लड सील, गॉडेसलेयर का क्रॉस। ली वुजू के पहुंचने से पहले सिद्धार्थ ने अपने हाथ की मुहरें बदल दी और हथेली से वार किया। बूम! शून्य ढह गया। अनगिनत रून्स के टुकड़े हर जगह उड़ गए और ली वुजू ने खून का एक कौर खांसा और पीछे की ओर उड़ गया। जब लोगों ने ली वुजू को देखा तो वह खून से लथपथ था और सिद्धार्थ की हथेली से लगभग टुकड़े टुकड़े हो गया था। ली वुजू की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। उसने आसमान की ओर दहाड़ते हुए कहा, सिद्धार्थ, अगर मैं मर भी गया तो भी तुम्हें अपने साथ नीचे घसीटकर ले जाऊंगा। बूम! जैसे ही ली वुजू ने दहाड़ लगाई, उसके पीछे स्थित ब्रह्मा दिव्य आरेख टूट गया और फिर एक विशाल आकृति प्रकट हुई। यह कैसे संभव है? वह अभी भी सम्राट के राज्य में है, फिर उसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का कानून कैसे हो सकता है? ली चेंगगांग ने यह दृश्य देखकर आश्चर्य से कहा। जिस क्षण वह आकृति प्रकट हुई, ली वुजू के शरीर में एक भयंकर गर्जना हुई जिसने उसे तुरंत सम्राट के राज्य के प्रारंभिक चरण से अंतिम चरण में पहुंचा दिया। उस क्षण वास्तविक शरीर का क्षेत्र तुरंत क्लोन के समान हो गया और क्लोन वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी का धर्म बन गया, जिसकी किसी ने अपेक्षा नहीं की थी। ली वुजू, जिसके पास स्वर्ग और पृथ्वी के कानून की शक्ति थी, ने अपने शरीर से निकलने वाले कानूनों के उतार चढ़ाव को पूरी तरह से बदल दिया था और अब एक देव सम्राट की आभा बिखेर रहा था। समकालीन विलक्षण प्रतिभा के पास देव सम्राट जैसी शक्ति थी। उस क्षण पूरा अखाड़ा बेचैनी से कांप उठा और अखाड़े में बारीक दरारें पड़ गईं। सिद्धार्थ, तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। ली वुजू का चेहरा क्रोध से विकृत हो गया था, उसकी आंखें रक्त से भरी हुई थीं और वह बहराकर देने वाली दहाड़ लगा रहा था। तो यह ऐसा ही है। ब्रह्मा दिव्य आरेख ने एक महान युग के आगमन की तैयारी में आपके क्लोन को सील कर दिया। जब महान युग आएगा तो आप सीधे क्लोन को अवशोषित कर लेंगे और तुरंत भगवान सम्राट स्तर तक पहुंच जाएंगे।
हालांकि आपको एक भारी कीमत भी चुकानी होगी। देव सम्राट क्षेत्र आपकी साधना यात्रा का अंत होगा। स्पष्ट शब्दों में कहें तो चित्रकला संप्रदाय ने एक हत्या मशीन बनाने के लिए आपके भविष्य का बलिदान कर दिया। क्या आप इस तथ्य का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया भर में छा जाने के लिए प्रतिभाओं की नई पीढ़ी अभी तक उभर कर सामने नहीं आई है? आप पुस्तक संप्रदाय का परीक्षण करने आए थे, यह देखने की आशा में कि क्या पुस्तक संप्रदाय ने भी आपकी तरह अपने भविष्य के विलक्षण लोगों को अधिक आकर्षित किया है। क्या क्या तुम पुस्तक संप्रदाय को निशाना बनाने की योजना बना रहे हो? सिद्धार्थ ने व्यंग्य किया। सिद्धार्थ के शब्दों ने पुस्तक संप्रदाय के विशेषज्ञों की रूह कांपने पर मजबूर कर दिया, जिससे पता चला कि भावनात्मक चित्रकला संप्रदाय और पुस्तक संप्रदाय के बीच का झगड़ा वास्तव में एक जाल था। एक क्षण में पुस्तक संप्रदाय के अनगिनत शिष्यों ने लिंगयान और अन्य लोगों की ओर तीव्र दृष्टि से देखा। उनकी आंखें तीव्र शत्रुता से भर गईं। सिद्धार्थ के झूठ पर ध्यान मत दो, यह बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। लिंगयान घबराने लगा था। बूम! तभी अखाड़े के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ और ली वुजिऊ ने अपना हाथ खोला, जिसमें एक तेज तलवार निकली जो आधी काली और आधी सफेद थी। बस बस बस! ली वुजिऊ ने जब तलवार थामी तो मानो उसमें जान आ गई। कानून की हिंसक शक्ति को अखाड़े की दीवार भी नहीं रोक पाई, जो देखने के मंच तक फैली हुई थी। सबके रोंगटे खड़े हो गए और तीक्ष्ण हत्या की मंशा उनकी आत्मा में समा गई। यह देव सम्राट की दिव्य कलाकृति है, इसकी शक्ति इतनी भयानक कैसे हो सकती है? किसी ने आश्चर्य से कहा। अखाड़े के अंदर ची युतोंग और अन्य लोगों को अपने सिर में झंझनाहट महसूस हुई। उनकी संवेदनाएं अधिक प्रत्यक्ष और तीव्र थीं। वह पहले से ही आधे कदम के भगवान सम्राट स्तर का विशेषज्ञ बन चुका है और उसके कानूनों की शक्ति में गुणात्मक परिवर्तन आया है। एक दिव्य कलाकृति अपनी असली शक्ति केवल एक दिव्य सम्राट स्तर के विशेषज्ञ के हाथों में ही प्रकट कर सकती है। ली चेंगगांग की अभिव्यक्ति गंभीर थी। वह तलवार उसके लिए खास तौर पर बनाई गई थी, जो उसकी आदिम शक्ति से बिल्कुल मेल खाती है। ली वुजिऊ इस समय बेहद भयानक लग रहा है, जी नुओ ने आगे कहा। इस बीच उनके साथ मौजूद पुस्तक संप्रदाय के सभी शिष्य कांप रहे थे। उनके चेहरे दर्द से भरे हुए थे। यह दबाव उनकी सहन शक्ति से बहुत पहले ही बाहर हो चुका था। सामान्यतः वे बहुत पहले ही बेहोश हो गए होते, लेकिन ल्यूलिए के आसपास होने के कारण उनके पास इसे सहन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जो उनके लिए एक प्रकार की यातना थी। मेरा क्लोन अभी तक देव सम्राट के स्तर तक आगे नहीं बढ़ा है, लेकिन मैं समय से पहले ही उसके साथ विलीन हो गया हूँ। इसका मतलब न सिर्फ यह है कि मेरा भविष्य देव सम्राट के स्तर पर हमेशा के लिए रुक गया है, बल्कि इसका मतलब यह भी है कि मेरा जीवन समाप्त होने वाला है। सिद्धार्थ, यह सब तुम्हारी बदौलत है। ली वुजिऊ ने सिद्धार्थ को घूरा। उसके दांत तब तक भीगे रहे जब तक उनमें से खून नहीं निकलने लगा। उसकी आवाज किसी राक्षस के श्राप जैसी थी, खून के स्वाद से भरी हुई। यह सुनकर सभी को तुरंत समझ में आ गया कि ली वुजिऊ ने अपने क्लोन का उपयोग करके भगवान सम्राट स्तर तक आगे बढ़ने की योजना बनाई थी और फिर महान युग आने पर क्लोन को भगवान सम्राट स्तर के साथ विलय कर दिया था। यद्यपि इसके लिए उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, जबकि उसके समकालीन नए युग के नियमों के अनुकूल ढलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वह एक देव सम्राट के स्तर पर उन सभी को कुचल सकता है और सभी शत्रुओं का सफाया कर सकता है। लेकिन अब सिद्धार्थ द्वारा अपने क्लोन को विलय करने के लिए मजबूर किए जाने का मतलब है कि वह इस लड़ाई के बाद मर जाएगा। इसका जिक्र मत करो, यह मेरी खुशी की बात है, सिद्धार्थ ने हाथ हिलाते हुए सहजता से कहा। मैं आपको धन्यवाद नहीं दे रहा हूं। बूम! ली वुजिऊ तुरंत उन्मत्त हो गया और खुद को रोक नहीं सका। उसने अपनी तलवार से वार किया और एक ही वार में आकाश को चीर दिया। हंसना शून्य फट गया और एक तलवार की आभा तुरंत सिद्धार्थ के सामने आ गई, जिसकी गति चरम पर पहुंच गई। बूम! इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते कि क्या हो रहा है, एक जोरदार धमाका हुआ और सिद्धार्थ अखाड़े पर गिर पड़ा, जिससे बीच में सैकड़ों मील चौड़ा गड्ढा बन गया। मरना! ली वुजिऊ ने तलवार दोनों हाथों से पकड़ी और उसके पीछे एक अजीब सी आग जलने लगी। फिर उसने अपनी तलवार से वार किया। बूम! विशाल तलवार की ऊर्जा उस विशाल गड्ढे की ओर बढ़ी जहां सिद्धार्थ था और अखाड़े को दो टुकड़ों में काट दिया। इस तलवार के प्रहार से अखाड़े के नियम अस्तव्यस्त हो गए। सिद्धार्थ ने लिंगयान की ओर देखा, जिसका चेहरा बेहद बदसूरत था। उपसंप्रदाय गुरु लिंगयान, आपका चित्रकला संप्रदाय महान ब्रह्मा के साथ कब से जुड़ा हुआ है? क्या आपको हमें कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? लिंगयान का चेहरा बेहद बदसूरत था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ली वुजिऊ हार जाएगा और उसके साथ लाए गए लगभग सभी कुलीन शिष्यों का सफाया हो जाएगा।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका सबसे मजबूत तुरुप का पत्ता उजागर हो गया है, जिससे चित्रकला संप्रदाय के लिए भारी परेशानी खड़ी हो गई है। जिस बात ने उन्हें सबसे अधिक क्रोधित और निराश किया वह यह थी कि ली वुजियू की हार का मुख्य कारण स्वर्ग और पृथ्वी के कानून की शक्ति को नियंत्रित करने में उनकी असमर्थता थी। क्योंकि यह शक्ति एक निषिद्ध शक्ति है, ली वुजियू पहले से इसके अनुकूल ढलने में असमर्थ था, जिसके कारण एक ऐसी लड़ाई हुई जो शुरू में मजबूत थी लेकिन समाप्त कमजोर हुई। सिद्धार्थ के सवालों और सभी पुस्तक संप्रदाय के विशेषज्ञों की जानलेवा निगाहों से लिंग यान साफ तौर पर घबरा गई। हालांकि उसने फिर भी शांत रहने की पूरी कोशिश की और गहरी सांस लेकर कहा, हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ली वुजियू दफांटियन के साथ मिलीभगत करेगा। हुआजोंग संप्रदाय के लिए एक गद्दार का होना दुर्भाग्य की बात है। हम तुरंत वापस आकर इस मामले की सूचना संप्रदाय प्रमुख और फिर दिव्य राजधानी को देंगे। उस समय हम पुस्तक संप्रदाय और पूरे तियानशेंग दिव्य महाद्वीप को अवश्य स्पष्टीकरण देंगे। क्या तुम मजाक कर रहे हो? एक भूत भी इस पर विश्वास नहीं करेगा, शिन्यू ने तिरस्कारपूर्वक कहा। शायद इसलिए कि वह सिद्धार्थ के साथ बहुत लंबे समय से घूम रही थी और उसने बहुत सारे बड़े दृश्य देखे थे। उसने खुद चित्रकला संप्रदाय के उपसंप्रदाय गुरु का सामना करने की हिम्मत की। सिद्धार्थ ने शिन्यू को एक तरफ खींच लिया और कहा, कोई बात नहीं, वह कोई कारण बता सकती है जो सबको स्पष्टीकरण देने के लिए पर्याप्त होगा। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि क्या यह स्पष्टीकरण देवताओं या संपूर्ण तियानशेंग दिव्य भूमि को भी संतुष्ट कर पाएगा, यह चित्रकला संप्रदाय की क्षमताओं पर निर्भर करता है। वहां मौजूद किसी ने भी लिंग यान की बकवास पर विश्वास नहीं किया, लेकिन अगर वे उस पर विश्वास नहीं भी करते तो क्या कर सकते थे? उन्हें मार डालते। हमें शर्म आ रही है कि चित्रकला संप्रदाय से एक गद्दार उभरा है। यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है और हमें तुरंत चित्रकला संप्रदाय लौटकर संप्रदाय प्रमुख को सूचित करना चाहिए और उनका निर्णय पूछना चाहिए। अलविदा। लिंग यान खड़ी हुई और उपसंप्रदाय प्रमुख लियू युन की ओर हाथ बढ़ाए। लियू युन के उपसंप्रदाय गुरु अब विनम्र नहीं रहे और उन्होंने शिष्टाचार का जवाब देने की जहमत भी नहीं उठाई। एक अंधे व्यक्ति के लिए भी यह स्पष्ट था कि चित्रकला संप्रदाय पुस्तक संप्रदाय के प्रति दुर्भावना रखता था। इस समय तथाकथित शिष्टाचार जारी रखना मूर्खता होगी। लिंग यान 3 उच्च पदस्थ सदस्यों और 4 शिष्यों के साथ, जो युद्ध के समय भाग गए, दयनीय स्थिति में चले गए। वे बहुत तेजी से आए थे लेकिन दयनीय स्थिति में चले गए। बॉस, ली वुजियू में इतनी भयानक शक्ति थी, फिर अचानक उसकी मौत कैसे हो गई? यान ली खुद को रोक नहीं पाया और पूछा। वह अभी भी समझ नहीं पाया था कि ली वुजियू की मौत कैसे हुई। सिद्धार्थ ने कहा, ली वुजियू ने ब्रह्मा की सीलिंग शक्ति का उपयोग करके अपने क्लोन को सील कर दिया, जिससे क्लोन को मूल के स्थान पर खेती करने की अनुमति मिल गई। महान ब्रह्मा एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हैं। उनकी सीलिंग शक्ति ली वुजियू को स्वर्गीय दांव को धोखा देने में मदद कर सकती है। हालांकि यह मुहर निश्चित रूप से व्यर्थ नहीं है। ली वुजियू को निश्चित रूप से इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वास्तव में जिस क्षण उन्होंने मुहर तोड़ी और स्वर्ग तथा पृथ्वी के धर्म को संघनित किया, उन्होंने मुहर के भीतर मूल उतार चढ़ाव के एक अंश को बिगाड़ दिया। आदिम उतार चढ़ाव का वह अंश ब्रह्मा की इच्छा शक्ति के एक छोटे से अंश से उत्पन्न हुआ था। मुझे महसूस करते ही ब्रह्मा की इच्छा शक्ति के उस छोटे से अंश ने स्वयं को नष्ट कर लिया और सबसे महत्वपूर्ण क्षण पर प्रहार करके उनकी जीवन शक्ति को नष्ट कर दिया, जिससे ली वुजियू की अकाल मृत्यु सुनिश्चित हो गई। क्या महान ब्रह्मा की इच्छा शक्ति को बॉस को पकड़कर उसे भांप लेने के बाद पूरी ताकत से उससे नहीं लड़ना चाहिए? यान ली ने हैरानी से पूछा। ब्रह्मा को डर था कि मैं उससे ली वुजियू के रहस्यों का पता लगा लूंगा, इसलिए उसने इस मोहरे को नष्ट कर दिया। सिद्धार्थ ने आह भरी। ब्रह्मा बहुत चालाक थे, अंततः वे दोष ढूंढने में सफल रहे, लेकिन अंततः उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। भाई लॉन्ग, इस बार हम सचमुच आपके बहुत आभारी हैं। अगर आप न होते तो परिणाम अकल्पनीय होते, ली चेंगगांग ने कृतज्ञता भरे भाव से कहा। यदि सिद्धार्थ नहीं आते तो वे 5 मैचों में से एक भी नहीं जीत पाते, क्योंकि ली वुजियू निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से अंतिम मैच तक पहुंच जाते। यद्यपि ली चेंगगांग आश्वस्त था, वह यह भी जानता था कि भले ही ली वुजियू ने अपना अंतिम तुरुप का पत्ता इस्तेमाल न किया हो, लेकिन वे 4 स्क्रॉल अकेले ही उसे थका देने के लिए पर्याप्त होंगे। चलो हम आपस की औपचारिकताओं को छोड़ देते हैं। हालांकि इस बार चित्रकला संप्रदाय के उकसावे को देखते हुए आसन्न तूफान के संकेत स्पष्ट होते जा रहे हैं। मेरे अनुमान के आधार पर हुआजोंग संप्रदाय की महान ब्रह्मा संप्रदाय के साथ मिलीभगत में निश्चित रूप से केवल ली वुजियू ही नहीं बल्कि कई अन्य लोग भी शामिल होंगे।
यदि चित्रकला संप्रदाय अपने 10 शीर्ष शिष्यों को छोड़ दे जो किसी बड़े उथल पुथल के पहले संकेत पर देव सम्राट के दायरे में आगे बढ़ सकते हैं, तो उनकी भयानक शक्ति पूरे तियान शेन दिव्य महाद्वीप में फैल जाएगी। इतना बड़ा त्याग करने के पीछे उनके अपने हित जरूर होंगे। पुस्तक संप्रदाय को जल्द से जल्द इससे निपटने का कोई रास्ता निकालना होगा। तियानशिन शेंझोउ की दुनिया बदलने वाली है। यह कहते हुए सिद्धार्थ के चेहरे के भाव कुछ गंभीर हो गए। उसने किन संप्रदाय की परिस्थितियों और दुष्ट मूर्ति को इस तथ्य से जोड़ा कि हुआ संप्रदाय अब उसकी जांच कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य धागा इन सब बातों को जोड़ रहा हो। लिंगशियाओ अकादमी के इतिहास में सबसे कम उम्र के डीन होने के वे सचमुच योग्य हैं। उनकी ताकत को छोड़ दें तो उनकी अंतर्दृष्टि ही शायद इस दुनिया में बेजोड़ है। तभी सफेद वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का विद्वान भीड़ के सामने प्रकट हुआ। मालिक नमस्कार संप्रदाय गुरु। मध्यम आयु वर्ग के विद्वान के प्रकट होने पर ली चेंगगांग और पुस्तक संप्रदाय के सभी शक्तिशाली व्यक्ति सम्मान में झुक गए। यह अधेड़ उम्र का विद्वान ये वेनशेंग था जो पुस्तक संप्रदाय का नेता और ली चेंगगांग का गुरु भी था। ली चेंगगांग ये वेनशेंग का एकमात्र शिष्य था। ये वेनशेंग अपने चरित्र के अनुरूप एक संप्रदाय के नेता की प्रभावशाली आभा से युक्त नहीं दिखते थे, इसके बजाय वे एक कमजोर और विद्वान व्यक्ति जैसे दिखते थे। जूनियर सिद्धार्थ संप्रदाय गुरु का अभिवादन करते हैं। सिद्धार्थ ने जल्दी से झुककर प्रणाम किया। दीन सिद्धार्थ आप बहुत दयालु हैं। हमारी जड़ों की बात करें तो मेरा शूजोंग लिंगजियाओ अकादमी से आया है। दीन सिद्धार्थ को नमन करने वाला वेनशेंग ही होना चाहिए। ये वेनशेंग ने तुरंत अभिवादन का जवाब दिया। ये वेनशेंग की बातों ने पुस्तक संप्रदाय के सभी विशेषज्ञों को चौंका दिया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि पुस्तक संप्रदाय की उत्पत्ति लिंगशियाओ अकादमी से हुई है। तभी जिनुओ और बाकी लोग आगे बढ़कर उनका सम्मान करने लगे। जिनुओ को देखते ही ये वेनशेंग ने तुरंत कहा, युवा भाई जिनुओ कृपया इतने विनम्र मत बनिए। मुझे मदिरा के देवता के दर्शन करने का सम्मान मिला और मैं उनके मार्गदर्शन और उनके द्वारा मुझे भेंट की गई उत्तम मदिरा के लिए आभारी हूँ। मैं इस दयालुता को हमेशा याद रखूंगा। जिनुओ को तब एहसास हुआ कि भावनात्मक पुस्तक संप्रदाय और वाइन गॉड पैलेस का एक निश्चित संबंध था। ये वेनशेंग ने ची युतोंग, शिन यू, यान ली और अन्य लोगों को भी प्रोत्साहन के कुछ शब्द कहे। चारों प्राचीन संप्रदायों के संप्रदाय प्रमुखों से प्रोत्साहन पाकर वे तीनों तुरंत रोमांचित हो गए। उनके लिए इतने उच्च पदस्थ व्यक्ति से मिलने के लिए भी वे योग्य नहीं थे। अपने पिता से मिलने की तो बात ही छोड़ दीजिए। हालांकि जिस बात ने उन्हें सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया वह यह थी कि उन्होंने पाया कि दुनिया के शीर्ष लोग भी इतने विनम्र और विनम्र थे जो उनके प्रति सम्मान दिखाते थे, जबकि वे चींटियों के समान थे। यह सम्मान न तो दिखावा था, न ही यह सिद्धार्थ की इज्जत बचाने के लिए किया गया दिखावा था। यह उसकी भावनाओं की स्वाभाविक अभिव्यक्ति थी। जिन लोगों से मैं मिला हूं उनके बारे में सोचिए। वे सभी बहुत योग्य नहीं हैं, लेकिन वे काफी घमंडी हैं। और मदिरा के देवता, चाय के ऋषि और सुलेखन विद्यालय के गुरु, क्या ये सभी महान व्यक्ति नहीं हैं? वे इतने विनम्र हैं, जबकि जो लोग थोड़े बहुत मशहूर हैं या जिनमें कुछ योग्यताएं हैं वे दूसरों को नीची नजर से देखते हुए घूमते हैं। यह हास्यास्पद है। दीन सिद्धार्थ, भाई जिनुओ, चलो हॉल के अंदर बात करते हैं। सभी के साथ नमस्कार का आदान प्रदान करने के बाद ये वेनशेंग ने अपना हाथ हिलाया और सिद्धार्थ और अन्य लोग तुरंत देखने के मंच से गायब हो गए। मैंने बहुत समय पहले चेंग गैन को डीन सिद्धार्थ का जिक्र करते सुना था, जो एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और जिनकी युद्ध शक्ति अद्वितीय थी। आज उनसे मिलकर मेरे क्षितिज का सचमुच विस्तार हुआ है। एक प्राचीन हॉल के अंदर सभी लोग जमीन पर बैठे थे। ये वेनशेंग ने सिद्धार्थ की ओर देखा और आह भरी। संप्रदाय गुरु वेनशेंग, आप मेरी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। मैं लंबे समय से एक अड़चन में फंसा हुआ हूं और कोई प्रगति नहीं कर पाया हूं। मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा का पात्र नहीं हूं, सिद्धार्थ ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। सिद्धार्थ को लंबे समय से कोई महत्वपूर्ण सफलता नहीं मिली है, जिससे उसे भारी संकट का एहसास हो रहा है। ली वुजियो का प्रकट होना उनके लिए एक चेतावनी थी, जिसने उन्हें याद दिलाया कि हर कोई महान युग के आगमन का धैर्यपूर्वक इंतजार नहीं कर रहा था। इसके अलावा जिस क्षण ली वुजियो ने स्वर्ग और पृथ्वी के कानून का आह्वान किया, सिद्धार्थ को लगा कि उसे हराने के लिए एक निश्चित कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर सिर्फ एक ली वुजियो होता तो शायद सिद्धार्थ को ज्यादा डर नहीं लगता, लेकिन 2 का क्या, या 10 का? इसके अलावा ली वुजियो अभी भी एक आधा अधूरा उत्पाद है। जब महान युग आएगा तो वह तुरंत देव सम्राट के क्षेत्र में कदम रखेगा।
उस समय सिद्धार्थ अभी भी सम्राट क्षेत्र के पहले स्तर तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। अगर ली वुजिऊ ने उसे मार दिया तो सिद्धार्थ कैसे विरोध करेगा। सतह पर चित्रकला संप्रदाय ने एक शीर्ष प्रतिभा का बलिदान दिया, लेकिन ली वुजिऊ यह शीर्ष प्रतिभा सिद्धार्थ के जीवन के बदले में आदान प्रदान कर सकता था, और न केवल सिद्धार्थ का जीवन बल्कि ली चेंगगांग का जीवन, साथ ही उन सभी प्रतिभाओं का जीवन भी जिन्होंने अभी तक देव सम्राट क्षेत्र में कदम नहीं रखा था। इसलिए ये वेनशेंग ने सिद्धार्थ की प्रशंसा की, लेकिन सिद्धार्थ को शर्म महसूस हुई क्योंकि उसने लंबे समय से कोई ठोस प्रगति नहीं की थी, जिससे उसे संकट का बड़ा एहसास हुआ। दीन सिद्धार्थ बहुत विनम्र हैं। आप जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति का होना मानव जाति और पूरे विश्व के लिए एक आशीर्वाद है। हालांकि जब स्वर्ग किसी व्यक्ति पर कोई बड़ी जिम्मेदारी डालने वाला होता है तो वह सबसे पहले उसकी इच्छा शक्ति की परीक्षा लेता है, उसकी मांसपेशियों और हड्डियों पर दबाव डालता है, उसके शरीर को भूखा रखता है और उसे बेसहारा छोड़ देता है। दीन सिद्धार्थ के विकास का मार्ग अनिवार्य रूप से कांटों और बाधाओं से भरा होगा, एक ऐसा मार्ग जो लाशों और अंतहीन पीड़ा से भरा होगा। इस बिंदु पर ये वेनशेंग आह भरने से खुद को रोक नहीं सका और बोला, दुर्भाग्य से इस दुनिया में कोई भी इस दर्द को साझा नहीं कर सकता। दीन सिद्धार्थ इसे केवल अकेले ही सहन कर सकता है। वेनशेंग को सबसे ज्यादा इस बात की प्रशंसा है कि कैसे दीन सिद्धार्थ ने दुनिया की गलतफहमियों, अपमानों और बदनामी के बीच भी अपने अडिगतावादी हृदय को बनाए रखा है, बाहरी चीजों से अविचलित और अविचलित। वह सोचता है कि क्या दीन सिद्धार्थ अपनी अंतर्दृष्टि साझा करने को तैयार होंगे। सिद्धार्थ ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास क्या अनुभव है। मैं उस अंतहीन दर्द में तड़प रहा था, कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था, इसलिए मैं केवल अपने दांत पीसकर इसे सहन कर सकता था। मैं लगातार आत्मपुष्टि और आत्मस्वीकार के बीच झूलता रहा, लेकिन सौभाग्य से एक मार्गदर्शक ने मेरे सबसे अंधकारमय समय में मेरे लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश जलाया तथा मुझे उस अंतहीन अंधकार से बाहर निकाला। सिद्धार्थ ने आंटी गोंग के बारे में सोचा, उनका नेक और दयालु व्यक्तित्व, उनकी सुंदर और दयालु मुस्कान जो सारी उदासी को दूर कर सकती थी। सिद्धार्थ ने आगे कहा, जहां तक दूसरे लोगों की गलत व्याख्याओं और अपमानों की बात है तो यह उनका अपना मामला है। चाहे वे मुझे पसंद करें या नफरत करें, मैं ही हूं। मैं दयालु हूं, फिर भी तेज धार रखता हूं। मैं न तो कमजोरों को धमकाता हूं और न ही ताकतवरों से डरता हूं। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सामने और दूसरों के सामने और अपने अंतःकरण के सामने भी शुद्ध अंतःकरण से काम करता हूं। इस यात्रा में मैंने बहुत कुछ खोया है और दर्द और पीड़ा के बीच मुझे धीरे धीरे आगे का रास्ता अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगा है। यह मार्ग मेरे लिए आत्मज्ञान का मार्ग है। इस मार्ग पर सभी बाधाएं निर्दयतापूर्वक मेरे द्वारा दूर कर दी जाएंगी। ची युतोंग और शिन यू गहरे सदमे में थे। सिद्धार्थ के शब्द, मैंने बहुत कुछ खो दिया है, एक सामान्य टिप्पणी लग रहे थे, लेकिन उनके पीछे अंतहीन दर्द और जीवन मृत्यु के अलगाव का दर्द छिपा था। आखिरकार उन्हें समझ आ गया कि सिद्धार्थ इतना शक्तिशाली क्यों था, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर वह इतना शक्तिशाली न होता तो उसके आसपास की हर चीज बेरहमी से छीन ली जाती। दुनिया केवल सिद्धार्थ की ताकत जानती है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसने उस ताकत के पीछे कितना त्याग किया। संप्रदाय गुरु वेनशेंग, चित्रकला संप्रदाय के कार्यों के बारे में आप क्या सोचते हैं? इस बार पूछने की बारी सिद्धार्थ की थी। ये वेनशेंग ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, यह तथ्य कि चित्रकला संप्रदाय महान ब्रह्मा के साथ मिलीभगत कर रहा है, कोई रहस्य नहीं है। इस बार उनका उकसावा संभवतः ब्रह्मा द्वारा आयोजित किया गया था, आंशिक रूप से यह जांचने के लिए कि क्या हमारे पास बलिदान के लिए कोई मोहरा तैयार है। दूसरी ओर यह मेरे शूजों को एक चाल चलने के लिए मजबूर करता है। ये वुजिऊ की शक्ति दूसरों को धोखा दे सकती है, लेकिन मुझे नहीं। महान ब्रह्मा मुझे मूलतः यह बता रहे थे कि अन्य संप्रदायों ने बलि के लिए मोहरे तैयार कर रखे हैं, और यह मुझ पर निर्भर है कि मैं कैसी प्रतिक्रिया दूं। सिद्धार्थ ने एक पल सोचा और कहा, यह एक खुली साजिश है। ये वुजिऊ का इस्तेमाल करके दहशत फैलाई जा रही है और प्रमुख शक्तियों को महान ब्रह्मा के सामने झुकने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यदि कोई संप्रदाय ब्रह्मा के अधीन हो जाए तो उसकी सभी विरोधी शक्तियां निश्चित रूप से रातों की नींद हराम कर देंगी। यदि वे ब्रह्मा के अधीन होने से इनकार करते हैं और उनके विरोधी ली वुजिऊ जैसे प्रबुद्ध लोगों की साधना करते हैं तो उनका कुल और वंश नष्ट हो जाएगा। यदि हम ब्रह्मा के अधीन हो जाएं तो इससे एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, प्रत्येक संप्रदाय में शत्रुतापूर्ण शक्तियां होंगी तथा संपूर्ण विश्व भय में डूब जाएगा। सिद्धार्थ का विश्लेषण सुनकर ली चेंगगांग और बाकी लोग हैरानी से दंग रह गए। ब्रह्मा का कदम वाकई क्रूर था। जागृत करने वाला नाम बहुत ही सही चुना गया है। ब्रह्मा ने अपनी चाल चल दी है,
जागृत करने वाले को मोहरे की तरह फेंक दिया है। अब जवाब देना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी किताबों का एक लंबा इतिहास और गुप्त विधियां हैं जो हमें अपने स्वयं के पूर्वजों को बनाने की अनुमति देती हैं, लेकिन यह निर्माण इतना आसान नहीं है। एक दूरदर्शी व्यक्ति बनने के लिए व्यक्ति में अद्भुत क्षमता, असाधारण योग्यता और असाधारण प्रतिभा होनी चाहिए। हर बार जब कोई अग्रणी तैयार किया जाता है तो एक शीर्ष प्रतिभा के भविष्य का बलिदान करना पड़ता है। यदि बहुत कम लोगों को प्रशिक्षित किया गया तो वे अन्य अग्रदूतों की प्रगति का सामना करने में सक्षम नहीं होंगे। यदि बहुत अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया गया तो सभी शीर्ष प्रतिभाओं का बलिदान हो जाएगा और एक संप्रदाय का भविष्य नष्ट हो जाएगा। महान युग का आरंभ होने वाला है। ब्रह्मा का कदम 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों की सभी शक्तियों को प्रतिक्रिया देने के लिए बाध्य कर रहा है। और यह तो एक ऊपरी स्तर की खुली रणनीति है जिसका कोई हल नहीं है। ये वेनशेंग ने आह भरी। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया और कहा, वास्तव में इसका कोई समाधान नहीं है। जिन ताकतों को ब्रह्मा का साथ देने के लिए मजबूर किया गया था उन्होंने जागृतिकर्ताओं को अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा बना लिया है। ब्रह्मा का आक्रमण संभवतः संपूर्ण स्वर्ग और पृथ्वी पर फैल जाएगा। हमारी किताबों की पाठशाला अभी भी अपनी नींव पर भरोसा करके इस अराजक दुनिया में खुद को मुश्किल से बचा सकती है। हालांकि अन्य शक्तियों के पास वह क्षमता नहीं है और ब्रह्मा ने जानबूझकर चित्रकला संप्रदाय को इस समय उन्हें उकसाने की अनुमति दी, जिससे जानबूझकर उनकी साजिश का पर्दाफाश हो गया। लिंग यान और अन्य लोगों की प्रतिक्रियाओं से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे शायद केवल आदेशों का पालन कर रहे थे और इसके निहितार्थों को नहीं समझ रहे थे। ब्रह्मा इस द्वंद्व युद्ध का उपयोग राजधानी को चुनौती स्वीकार करने के लिए मजबूर करने के लिए करना चाहते हैं और साथ ही यह पूरे तियानशेन दिव्य महाद्वीप के लिए युद्ध की घोषणा जारी करने के समान है। सिद्धार्थ ने कहा, 4 प्राचीन संप्रदायों के चित्रकला संप्रदाय ने महान ब्रह्मा का पक्ष लिया है। यह तियानशेन दिव्य महाद्वीप के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और इससे निश्चित रूप से भूचाल आएगा। ब्रह्मा के बारे में मेरी समझ के आधार पर वह कभी भी बिना निश्चितता के कुछ नहीं करते हैं और तियानशेन शेंझो के भीतर जो शक्तियां ब्रह्मा के पक्ष में हैं वे निश्चित रूप से चित्रकला संप्रदाय तक सीमित नहीं हैं। उस समय अन्य गद्दारों द्वारा आग में घी डालने से तियानशेन शेंझो में अवश्यंभावी रूप से बड़ी अराजकता फैल जाएगी। उनकी बातचीत सुनकर ची युतोंग और शिन यू के हाव भाव बदल गए। मदिरा देवता महल, चाय संत डोजो और पुस्तक संप्रदाय ये सभी विशालकाय थे। अगर ये शक्तिशाली प्राणी भी मुश्किल से अपनी रक्षा कर पा रहे थे तो क्या अग्नि देवता संप्रदाय और आत्मा हृदय संप्रदाय कुचलकर राख नहीं हो जाएंगे? ये वुजिऊ की भयानक शक्ति के बारे में सोचकर ही अग्निदेव संप्रदाय और आत्मा हृदय संप्रदाय भला कैसे उसका विरोध कर सकते थे? इसके अलावा ली वुजिऊ उस समय कोई देव सम्राट नहीं थे। कौन जानता है कि देव सम्राट स्तर का एक दूरदर्शी व्यक्ति कितना भयानक होता है? दीन सिद्धार्थ, अगर महान युग आएगा तो वे भविष्यदर्शी अनिवार्य रूप से आपको निशाना बनाएंगे, आपको दूसरों को मारने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करेंगे। यह भी महान ब्रह्मा की योजना का हिस्सा होना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि आपकी योजना क्या है? ये वेनशेंग ने गंभीरता से पूछा। किसी और के चाकू का इस्तेमाल करके किसी की हत्या करना, ये शब्द सुनकर सभी को ठंड का एहसास हुआ और वे सिद्धार्थ की ओर देखने लगे। ब्रह्मा काफी समय से मुझसे छुटकारा पाना चाहता है। देखते हैं उसने जो चाकू उधार लिया है वह कितना तेज है, सिद्धार्थ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। सिद्धार्थ ये वेनशेंग की बात समझ गया। लॉर्ड जिंगयुआन के समर्थन में अगर पुरानी पीढ़ी के विशेषज्ञ युवा पीढ़ी को धमकाते तो जब तक वे एक ही बार में सिद्धार्थ को मार न सकें और खबर को लीक होने से न रोक सकें, लॉर्ड जिंगयुआन चुपचाप नहीं बैठेंगे। सिद्धार्थ जानता था कि यदि लिंगशियाओ अकादमी अपनी पतन और गिरावट की छवि से छुटकारा पाना चाहती है और मजबूत वापसी करना चाहती है तो उसे अपना अधिकार स्थापित करने के लिए एक लड़ाई की आवश्यकता होगी। सत्ता स्थापित करने की इस लड़ाई में अनिवार्य रूप से किसी महान हस्ती का पतन होगा या अनगिनत वर्षों से चली आ रही किसी शीर्षस्थ सत्ता का पतन होगा। केवल इसी तरह हम सभी शत्रुओं को रोक सकते हैं। हालांकि ब्रह्मा ने सिद्धार्थ पर हमला किया था। सिद्धार्थ जानता था कि ब्रह्मा उसे मारना चाहते थे, फिर भी वह भगवान जिंगयुआन से डरता था और उसके खिलाफ पूरी ताकत से नहीं गया। वरना अगर उसके पास 100 जानें भी होती तो भी वह काफी नहीं होती। हालांकि एक महान युग के आगमन और सभी जातियों के बीच संघर्ष के साथ अगर नए युग के किसी शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा सिद्धार्थ की हत्या कर दी जाती है तो भगवान जिंगयुआन असहाय हो जाएंगे। उस समय किसी को मारने से अधिकार स्थापित नहीं होगा बल्कि शर्मिंदगी होगी। हालांकि सिद्धार्थ नए युग के शक्तिशाली लोगों के सामने निडर रहा। देव सम्राट के स्तर तक पहुंचे बिना सिद्धार्थ को किसी बात का डर नहीं था।
इसके अलावा महान युग के आने में अभी भी कुछ समय है, और सिद्धार्थ का मानना नहीं है कि उसने इस अवधि के दौरान कोई प्रगति नहीं की है। दीन सिद्धार्थ बहुत आश्वस्त हैं। ऐसा लगता है कि वेनशेंग बहुत ज्यादा सोच रहे थे। सिद्धार्थ की प्रतिक्रिया देखकर ये वेनशेंग हल्के से मुस्कुराए। यदि डीन सिद्धार्थ को किसी चीज की आवश्यकता हो तो कृपया पूछने में संकोच न करें, और हमारा शूजोंग आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेगा। सिद्धार्थ ने कहा, तो फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद संप्रदाय गुरु वेनशेंग। दरअसल मैं यहाँ निमंत्रण पर यह देखने आया था कि क्या मुझे पुस्तक संप्रदाय का समर्थन मिल सकता है, क्योंकि मेरा मानना है कि मुझे जल्द ही किन संप्रदाय से नाता तोड़ना पड़ेगा। इसलिए शु संप्रदाय का समर्थन मिलने से मेरा आत्मविश्वास काफी बढ़ जाएगा। दीन सिद्धार्थ, क्या हम किन संप्रदाय के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं? ये वेनशेंग ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर पूछा। हालांकि हमें ली चेंगगांग से पता चला कि सिद्धार्थ और किन संप्रदाय के बीच संबंध खराब थे, लेकिन अब सिद्धार्थ के लहजे को देखते हुए ऐसा लगता है कि युद्ध छिड़ने वाला है। सिद्धार्थ ने कहा, किन संप्रदाय के साथ मेरे कुछ मामले हैं जिन्हें सुलझाना जरूरी है। एक बार मैं इसमें कामयाब हो गया तो किन संप्रदाय निश्चित रूप से मेरे खिलाफ हो जाएगा। अब मुझे वाइन गॉड पैलेस और टी सेंट डोजो का पूरा समर्थन प्राप्त है। हालांकि किन संप्रदाय शक्तिशाली है और उसके पास स्वर्गीय दानव किन है, जिससे लिंगशियाओ अकादमी के लिए दूरस्थ सहायता प्रदान करना मुश्किल हो जाता है। अगर पुस्तक संप्रदाय मेरा साथ दे तो 3 प्रमुख शक्तियां किन संप्रदाय को रोकने और उन्हें जल्दबाजी में कोई कदम उठाने से रोकने के लिए पर्याप्त होंगी। उस स्थिति में मैं आत्मविश्वास से भरपूर हो जाऊंगा और मुझे खुद को रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे लहजे से लगता है कि पर्दे के पीछे कुछ बड़ा चल रहा है। तो क्या अब मेरे लिए पीछे हटने में बहुत देर हो चुकी है? ये वेनशेंग ने पूछा। यह कहते ही ये वेनशेंग और सिद्धार्थ खुद को हंसने से नहीं रोक पाए और ली चेंगगांग भी हंस पड़ा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके गंभीर रहने वाले गुरु का इतना मजाकिया पक्ष भी होगा। सिद्धार्थ ने मुट्ठी बांधकर सलामी दी। संप्रदाय गुरु वेनशेंग, अब जब मुझे आपका समर्थन मिल गया है तो मैंने पुस्तक संप्रदाय में आने का अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है। तो फिर मैं और समय बर्बाद नहीं करूंगा और योजना के अगले चरण पर आगे बढ़ूंगा। अलविदा। सिद्धार्थ और बाकी लोग सीधे टेलीपोर्टेशन एरे पर चले गए। पुस्तक संप्रदाय का टेलीपोर्टेशन एरे उन्हें सीधे दिव्य राजधानी तक ले जा सकता था। आखिरकार चारों प्राचीन संप्रदाय दिव्य राजधानी के स्तंभ संप्रदाय थे, जिनके अपने विशिष्ट वरिष्ठ पद और बोलने का अधिकार था। मूलतः पुस्तक संप्रदाय का इरादा उपसंप्रदाय गुरु ल्यूयुन को सिद्धार्थ के साथ दिव्य राजधानी भेजने का था। यह पुस्तक संप्रदाय के रवैये को दर्शाने और दिव्य राजधानी में जहां भी सिद्धार्थ जाता उसे निशाना बनाए जाने से बचाने का एक तरीका होता। हालांकि सिद्धार्थ ने विनम्रता से मना कर दिया। उसके शब्दों में राजधानी की यात्रा शायद सुखद नहीं होगी और उपसंप्रदाय गुरु ल्यूयुन की उपस्थिति सिद्धार्थ के कार्यों को सीमित ही करेगी। संपूर्ण पुस्तक संप्रदाय के सभी शक्तिशाली व्यक्तियों की विदाई के बीच सिद्धार्थ और उसके साथी टेलीपोर्टेशन सरणी में गायब हो गए। लॉर्ड सिद्धार्थ ने अभी अभी एक भीषण युद्ध समाप्त किया है और राजधानी की ओर भागने से पहले उन्हें सांस लेने का भी समय नहीं मिला है। क्या आपको डर नहीं है कि वे आपके भेष को भांप लेंगे और आपको दबाने का मौका गवा देंगे? पुस्तक संप्रदाय का एक शक्तिशाली व्यक्ति सिद्धार्थ और उसके समूह को गायब होते देखकर खुद को रोक नहीं पाया और पूछा। ये वेनशेंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह एक अद्वितीय विशेषज्ञ का आत्मविश्वास है। सिद्धार्थ मूल रूप से एक खूनी लड़ाई के लिए तैयार था, लेकिन उसने कपास पर मुक्का मारा। सिद्धार्थ ने न केवल अपनी असली ताकत का खुलासा नहीं किया, बल्कि उसके पास अन्य तुरुप के पत्ते भी थे जिनका उसने उपयोग नहीं किया। जब तक वे शीर्षस्तरीय पुराने राक्षस प्रकट नहीं होते, तब तक सिद्धार्थ पूरे तियानशेंग दिव्य महाद्वीप में स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। ऐसा आत्मविश्वास सचमुच ईर्ष्या का पात्र है। गुरु, आप अपने शिष्य को साधना कब सिखाएंगे? मैं भी सिद्धार्थ जैसा शक्तिशाली बनना चाहता हूं। ली चेंगगांग ने अपने गुरु की ओर देखा। उनके स्वर में याचना थी। हालांकि वह ये वेनशेंग का शिष्य बन गया, ये वेनशेंग ने उसे केवल साधना स्तर पर कुछ मार्गदर्शन दिया। अन्य पहलुओं के बारे में उसने उसे कुछ नहीं सिखाया। ये वेनशेंग के शब्दों में अभी सही समय नहीं आया था। इसमें ईर्ष्या की क्या बात है? सिर्फ गरीब लोगों के बच्चों को ही जल्दी आत्मनिर्भर होना सीखना पड़ता है। हमारा परिवार गरीब नहीं है। ली चेंगगांग के नाराज चेहरे को देखकर ये वेनशेंग अपनी हंसी रोक नहीं पाया। लेकिन आपने हमारे पुस्तक संप्रदाय की स्थिति तो देखी ही है। चित्रकला संप्रदाय हमें धमका रहा है। यह बहुत गुस्सा दिलाने वाला है। ली चेंगगांग ने कंधे उचकाते हुए कहा।
मैंने उनके परिवार को एक ऊंची इमारत बनाते देखा और फिर मैंने उनके परिवार की इमारत को ढहते देखा। चारों प्राचीन संप्रदायों की तकनीकें भले ही अलग अलग हों, लेकिन उनके मानसिक सिद्धांत एक ही हैं। यदि कोई व्यक्ति अनासक्त और पारलौकिक ताओवादी हृदय का स्वामी नहीं है, तो चाहे उसका जादू कितना भी शक्तिशाली हो या उसकी साधना कितनी भी ऊंची हो, वह दर्पण में फूल या पानी में चंद्रमा के प्रतिबिंब से अधिक कुछ नहीं है, जिसका परिणाम अंततः व्यर्थ प्रयास के अलावा कुछ नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं आपको पुस्तक संप्रदाय की सभी सबसे मजबूत तकनीकें भी सिखा दूं, तो क्या आप सिद्धार्थ से आगे निकल सकते हैं? खैर, हालांकि मुझे विश्वास है, लेकिन मुझे लगता है कि संभावना बहुत कम है, ली चेंगगांग ने ईमानदारी से कहा। चूंकि आप युद्ध शक्ति के मामले में सिद्धार्थ से आगे नहीं निकल सकते, तो क्या आपने अन्य पहलुओं में उससे आगे निकलने के बारे में सोचा है? ये वेनशेन ने पूछा। दूसरे पहलू, ली चेंगगांग का दिल जोर से कांप उठा। उसी पल उसे कुछ समझ आ गया। बहुत अच्छा, लगता है तुम्हें आखिरकार समझ आ गया। कल से तुम अपने गुरु के साथ साधना शुरू करोगे। ये वेनशेन ने चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ ली चेंगगांग की ओर देखा। बस टेलीपोर्टेशन व्यू प्रकाशित हो गया और एक भव्य प्राचीन शहर सिद्धार्थ के सामने प्रकट हुआ, जिसकी भारी आभा ने उसे अभिभूत कर दिया। राजधानी आ गई है। ची युतोंग और शिन यू दोनों उत्साहित थे। राजधानी में यह उनका दूसरा आगमन था। पहली बार वे भगवान की पूजा करने और अपने पूर्वजों की वंशावली को जागृत करने आए थे। तियानशेन शेंझो के सर्वोच्च शासी निकाय के रूप में, यहां तक कि सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाओं को भी अपने जीवनकाल में राजधानी शहर में प्रवेश करने का केवल एक ही मौका मिलता है। जैसे ही सभी लोग टेलीपोर्टेशन व्यू से बाहर निकले, शक्तिशाली आकृतियां तुरंत प्रकट हुईं। जब उन्होंने सिद्धार्थ को देखा तो उनकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं और उनके चेहरों का अहंकार तुरंत गायब हो गया। तो यह लॉर्ड सिद्धार्थ हैं जो राजधानी में उतरे हैं। मैं तुरंत जाकर इसकी सूचना दूंगा, लेकिन ऊपर दिए गए नियमों के अनुसार केवल आपको अकेले आने की अनुमति है। शक्तिशाली व्यक्तियों के बीच एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा। हम राजधानी में एक साथ प्रवेश करेंगे। अगर यह काम नहीं करता है तो हम बस चले जाएंगे। सिद्धार्थ इन हास्यास्पद नियमों से परेशान होकर भौहें चढ़ाने लगा। लॉर्ड सिद्धार्थ, कृपया एक क्षण रुकें, आदमी ने जल्दी से कहा। बोलते हुए उसने एक जेड की पट्टिका निकाली। पट्टिका हिली और शून्य में आकृतियों का एक समूह प्रकट हुआ। दिव्य राजधानी का उड़ता हुआ बादल रक्षक। लोगों के कपड़े देखकर ची युतोंग और अन्य लोगों ने तुरंत उनकी पहचान ली। जैसे ही ये उड़ते बादल रक्षक प्रकट हुए और सिद्धार्थ की ओर देखा, नेताओं में से एक ने अचानक अपनी अभिव्यक्ति बदल दी। यह खत्म हो गया है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने किनमिंग के हाव भाव से अनभिज्ञ आदरपूर्वक कहा। कैप्टन किनमिंग, यह लॉर्ड सिद्धार्थ कह रहा है कि वह लोगों को लाना चाहता है। किनमिंग। यह संबोधन सुनकर सिद्धार्थ की आंखें ठंडी हो गईं। किनमिंग को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वह पलक झपकते ही मुड़ा और भाग गया। बूम! तभी सिद्धार्थ ने अपना हाथ उठाया और तारों की तेज रोशनी चमक उठी। एक जोरदार धमाके के साथ किनमिंग जमीन पर गिर पड़ा और मुंह से खून निकल आया। लॉर्ड सिद्धार्थ, आप! अधेड़ उम्र का आदमी घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिद्धार्थ अचानक किसी पर हमला क्यों करेगा। मेरे साथ खेल रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि देवता भी मुझे मूर्ख समझते हैं? सिद्धार्थ का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने एक कदम बढ़ाया और तुरंत किनमिंग के सामने पहुंच गया। राजधानी में उपद्रव मचाने की हिम्मत! तुम मौत को दावत दे रहे हो। यह देखकर अन्य दिव्य राजधानी उड़ते बादल रक्षक क्रोधित हो गए और सिद्धार्थ की ओर दौड़ पड़े। रोल! सिद्धार्थ की चीख के साथ तारों की रोशनी सुनामी की तरह उमड़ पड़ी, जिससे दिव्य राजधानी के उड़ते हुए बादल रक्षक उड़ गए। वे खून उगलते हुए उल्कापिंडों की तरह दूर उड़ गए, जमीन पर लुढ़कते रहे जब तक कि वे रुक नहीं गए, गतिहीन और यह सुनिश्चित नहीं कि वे जीवित हैं या मृत। थप्पड़! सिद्धार्थ ने किनमिंग के चेहरे पर जोर से प्रहार किया और किनमिंग का सिर तुरंत विकृत हो गया, लगभग कुचल गया और उसने एक तीखी चीख निकाली। तो आपने मेरी अनुमति के बिना मेरी गिरफ्तारी का आदेश दिया। मैं आपके साहस की प्रशंसा करता हूं, सिद्धार्थ ने ठंडे स्वर में कहा। लॉर्ड सिद्धार्थ, मुझे छोड़ दीजिए। मैं तो बस आदेशों का पालन कर रहा था। किनमिंग ने सिद्धार्थ की भयंकर हत्या की मंशा को महसूस किया और दया की भीख मांगते हुए उसकी आवाज कांप उठी। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मुझे गिरफ्तार करने के लिए तुम्हें किसने भेजा है? सिद्धार्थ ने पूछा। हाँ? तभी शून्य मुड़ गया और एक तेज तलवार ने आकाश को चीर दिया, जिसकी तेज आभा से आकाश और पृथ्वी का रंग बदल गया।
यह जुड़वा देव सम्राट स्तर का विशेषज्ञ था जिसने अपनी चाल चली थी और उसने तुरंत अपनी सबसे शक्तिशाली मारक चाल का इस्तेमाल किया। गला घोंटना। तभी तलवार खींची गई और भड़की हुई लपटों के बीच एक तेज तलवार की आभा फैली। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ शून्य टूट गया और एक अस्तव्यस्त आकृति उभरी, एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी जिसका चेहरा ठंडा और कठोर था। सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति का चेहरा सदमे और गुस्से से भरा हुआ था, क्योंकि जिस व्यक्ति ने उसे रोका था वह कोई और नहीं बल्कि ची युतोंग था। सिद्धार्थ ने ची युतोंग की ओर देखा। उसकी आंखें प्रशंसा से भरी थीं। बुरा नहीं है, तुम में थोड़ी हिम्मत है, लेकिन ज्यादा नहीं। उसे मार डालो। ची युतोंग ने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की। सिद्धार्थ की तारीफ सुनकर वह बेहद खुश हुई। हालांकि यह साफ था कि सिद्धार्थ के मानकों के मुताबिक सिर्फ आगे बढ़ने का साहस ही काफी नहीं था, बल्कि विरोधी को मार गिराने का दृढ़ संकल्प भी होना चाहिए। सिद्धार्थ की आज्ञा सुनकर ची युतोंग ने एक गहरी सांस ली। उसकी जन्मजात दिव्य ज्वाला उसकी भौहों के बीच प्रज्वलित हो गई और स्वर्गीय शिरा ड्रैगन ज्वाला की अद्वितीय दिव्य शक्ति प्रस्फुटित हुई, जिसने तुरंत अपनी विशाल दिव्य शक्ति से बूढ़े व्यक्ति को जकड़ लिया। जिस क्षण ची युतोंग की स्वर्गीय शिरा ड्रैगन ज्वाला ने बूढ़े आदमी को जकड़ लिया, बूढ़ा आदमी यह देखकर भयभीत हो गया कि उसका शरीर अब उसके नियंत्रण में नहीं था, मानो उसकी आत्मा निकाली जा रही हो। हंसना। उसी क्षण ची युतोंग ने अपनी तलवार से वार किया। उसकी तलवार की ऊर्जा इंद्रधनुष जैसी थी और उसने सीधे बूढ़े आदमी के सिर पर निशाना साधा। उसकी चाल भयंकर, निर्दयी और क्रूर थी। कितनी निर्दयी लड़की है! राजधानी को इस तरह भड़काने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मौत को दावत दे रही हो। तभी शून्य में गड़गड़ाहट हुई और जुड़वा हाथी देव सम्राटों के स्तर के दो और शक्तिशाली प्राणी प्रकट हुए। बैंग बैंग। परिणामस्वरूप इससे पहले कि वे दो शक्तिशाली दोहरे हाथी देव सम्राट कुछ भी कर पाते, वे सिर के बल जमीन पर गिर पड़े। उनके ऊपरी शरीर मिट्टी में धंस गए, केवल उनके पैर बाहर निकले हुए थे और वे बेतहाशा लात मार रहे थे। शिन्यू ने अपने हाथों को हाथ की सील की स्थिति में रखा। उसके चेहरे पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान दिखाई दी और उसने तिरस्कारपूर्वक कहा, राजधानी शहर, क्या यह इतना अद्भुत है? मैंने निश्चित रूप से यह सब देखा है। ची युतोंग ने अपनी चाल चली और वह पीछे नहीं हटी। उसने दूर से ही अपनी आध्यात्मिक हृदय तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे दोनों तुरंत बेहोश हो गए। इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हो रहा है, वे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। पफ! तभी ची युतोंग ने तलवार के एक ही वार से उस आदमी का सिर दो टुकड़ों में काट दिया और खून बिखर गया। धप! सिरविहीन शव जमीन पर गिर पड़ा और एक ही तलवार के वार से उसकी मौत हो गई। ची युतोंग को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह अनजाने में इतनी शक्तिशाली हो गई थी कि जुड़वा देव सम्राट भी उसके एक भी प्रहार का विरोध नहीं कर सकते थे। शिन्यू को यह भी पता चला कि उसकी आध्यात्मिक हेरफेर तकनीक से दूसरे पक्ष में हस्तक्षेप करना किसी तरह इतना आसान हो गया था। उसे यह भी लगा कि अगर वह चाहे तो दूसरे पक्ष की आत्मा को पल भर में नियंत्रित कर सकती है। दोनों हैरान थे। तभी अचानक उन्हें ल्यूली ये का ख्याल आया। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि सिद्धार्थ की लड़ाई ने उनमें एक अदृश्य परिवर्तन ला दिया है। यद्यपि ये तीनों द्वैत हाथी देव सम्राट लाड़ प्यार में पलेबढ़े थे और विलासिता का जीवन जी रहे थे, फिर भी उनकी युद्ध शक्ति बहुत मजबूत नहीं थी। वे उन्हें हराने में सक्षम थे, लेकिन उन्हें हराने के लिए उन्हें अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती थी। अब जबकि इन शक्तिशाली व्यक्तियों को उनकी उपस्थिति में चींटियां नहीं माना जा सकता, उन्हें मारना हाथ फेरने जितना आसान होगा। इस तरह का सुधार जो अचानक हुआ, उन्हें भयभीत कर गया। बूढ़े आदमी की सिर कटी लाश सीधे किनमिंग के सामने आ गिरी। किनमिंग इतना डर गया कि उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि सिद्धार्थ इतना निर्दयी होगा कि दिव्य राजधानी के सामने एक दोहरे हाथी वाले देवसम्राट स्तर के विशेषज्ञ को मारने की हिम्मत करेगा। लॉर्ड सिद्धार्थ, मैं बात करूंगा। यह एल्डर शिफेंग थे जिन्होंने मुझे ऐसा करने का आदेश दिया था। किनमिंग डर के मारे चिल्लाया। दिव्य राजधानी उड़ते बादल रक्षक दल के सदस्य के रूप में वह हमेशा से ही बहुत शक्तिशाली रहा था और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसे मौत का सामना करना पड़ेगा। इस क्षण वह इतना भयभीत था कि उसने रहस्य उगल दिया। बूम! ची युतोंग ने एक ही तलवार के वार से बूढ़े आदमी को मार डाला और तुरंत ही अनगिनत आकृतियां प्रकट हो गईं। दीन सिद्धार्थ आप! उन आकृतियों में एक जाना फचाना चेहरा था और कोई नहीं बल्कि मेंग झाओयू, जिसने तियानडुआन पर्वत के सामने ड्रैगन डस्ट दिव्य न्यायालय को बैंगनी सोने का टोकन दिया था। मेंग झाओयू राजधानी के दिव्य दरबार का एक बुजुर्ग था।
जब उसने शिष्यों को जमीन पर पड़े देखा, उनके भाग्य का पता नहीं, दो बुजुर्गों को गड्ढे से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते हुए और जमीन पर पड़ी बिना सिर वाली लाश को, तो उसे लगा जैसे उसका सिर फट जाएगा। मिंग झाओयू, तुम में मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत है? सिद्धार्थ गुस्से से दहाड़ा। बूम! मिंग झाओयू, जो हवा में था, ने एक दबी हुई कराह निकाली, मानो उसे किसी विशाल हथौड़े से जमीन पर पटक दिया गया हो, और उसने मुंह भर खून थूक दिया। पिछली बार आपने मुझे बताया था कि किन मिंग को कैद करके न्याय मंत्रालय में डाल दिया गया था, और अब कुछ ही दिनों बाद उन्हें फिर से बहाल कर दिया गया है। क्या आपको लगता है कि मैं, सिद्धार्थ, मूर्ख हूं? हालांकि मुझे तुरंत पता चल गया था कि तुम जो कह रही हो वो बकवास है, फिर भी क्या तुम कम से कम नाटक तो नहीं कर सकती थी? क्या तुम मुझे थोड़ी इज्जत नहीं दे सकती? मैं अभी अभी आया हूं, और तुमने मुझे स्वागत करने के लिए इस आदमी को भेज दिया। क्या तुम जानबूझकर मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हो? सिद्धार्थ दहाड़ा। बूम! सिद्धार्थ की भयंकर दहाड़ से मानो हिंसक तारा शक्ति ने पूरे आकाश को ध्वस्त कर दिया हो। मिंग झाओयू के साथ आए शक्तिशाली लोगों को तुरंत ऐसा लगा जैसे उनके शरीर कुचले जाएंगे। उन्होंने खुद को संभालने की पूरी कोशिश की, सांस लेने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, क्योंकि अगर उन्होंने अपनी सतर्कता में ढील दी तो उनके शरीर तुरंत चकनाचूर हो जाएंगे। अंततः उन्होंने सिद्धार्थ का आतंक देखा, और वे सभी इतने भयभीत हो गए कि उनके चेहरे पीले पड़ गए और वे एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इससे पहले यान शेंग के साथ सिद्धार्थ की लड़ाई की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी, जिससे सिद्धार्थ रातों रात मशहूर हो गया था। हालांकि पुरानी पीढ़ी के इन दिग्गजों ने सिद्धार्थ को गंभीरता से नहीं लिया। वे सब जानते थे कि यह खबर ज्यादातर अफवाह और अतिशयोक्ति थी। सम्राट राज्य का एक शिष्य कितना शक्तिशाली हो सकता है? अब सिद्धार्थ की आभा के दबाव में आगे बढ़ने में असमर्थ, उन्हें अंततः एहसास हुआ कि इतने सालों तक राजधानी में रहने के बाद वे एक कुएं के मेंढक बन गए थे। लॉर्ड सिद्धार्थ, कृपया मेरी बात सुनो। यह सब एक गलतफहमी है। मिंग झाओयू ने खुद का बचाव करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस भयानक दबाव के कारण वह एक पूरा वाक्य भी नहीं बोल पाया। इस समय मिंग झाओयू किन मिंग के 18 पीढ़ियों के पूर्वजों को श्राप दे चुका था। लौटने पर उसने किन मिंग को निर्देश दिया था कि वह सिद्धार्थ के राजधानी आगमन से पहले अपना चेहरा न दिखाए। हालांकि आपको सबसे ज्यादा डर इसी बात का है। अपने प्रोबेशन पीरियड के दौरान किन मिंग ने दूसरे फ्लाइंग क्लाउड गार्ड्स के साथ शराब पीकर और मौजमस्ती करते हुए बेफिक्र जिंदगी जी। आज ही ड्यूटी पर तैनात गार्ड के कप्तान को अस्थायी रूप से एक कार्य सौंपा गया है, तथा गार्ड का एक नया कप्तान आने वाला है। संयोग से आज ड्यूटी पर तैनात फ्लाइंग क्लाउड गार्ड्स सभी किन मिंग के अधीनस्थ थे। वह अपने आदमियों के सामने शेखी बघार रहा था, तभी टेलीपोर्टेशन एरे ने एक संकेत भेजा, जिससे फ्लाइंग क्लाउड गार्ड्स को आना पड़ा। किन मिंग ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और शिष्यों के पीछे पीछे यह देखने चला गया कि क्या हो रहा है। किन मिंग सचमुच बदकिस्मत था, वह टेलीपोर्टेशन व्यू का संरक्षक था। अगर वह संरक्षक को नहीं जानता होता तो यह घटना नहीं होती। आखिरकार सिद्धार्थ किन मिंग को सिर्फ एक इंसान के तौर पर जानता था, लेकिन यह नहीं जानता था कि किन मिंग कौन है। टेलीपोर्टेशन एरे गार्ड ने किन मिंग को पहचान लिया और स्वाभाविक रूप से उसे रिपोर्ट करना पड़ा। हालांकि इस रिपोर्ट ने किन मिंग को तुरंत ही बहुत परेशान कर दिया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। दीन सिद्धार्थ, मुझे छोड़ दो, मिंग झाओयू ने दांत पीसते हुए विनती की। उसे लगा कि वह हार मानने वाला है। दीन सिद्धार्थ, कृपया दया दिखाओ। तभी एक बूढ़ी आवाज आई, उसके बाद रोशनी की एक किरण भीतर आती हुई दिखाई दी। बूम! जब प्रकाश की वह धारा सिद्धार्थ के स्टार डोमेन में पहुंची, तो कानून की एक विशाल शक्ति ने तुरंत सिद्धार्थ के स्टार डोमेन को नष्ट कर दिया। टकराना! प्रकाश की रेखा अंततः टेलीपोर्टेशन व्यू के पत्थर के खंभे से टकराई, जिससे व्यू हिंसक रूप से कांपने लगा और फिर उसमें मकड़ी के जाले जैसी दरारें पड़ गईं। जब ची युतोंग, शिन्यू और अन्य लोगों ने देखा कि वह बहती हुई रोशनी क्या थी, तो वे चौंक गए। वह बहती हुई रोशनी असल में एक हल्का फड़फड़ाता हुआ पत्ता था। एक ही पत्ते से सिद्धार्थ का सितारा क्षेत्र चकनाचूर हो गया और पत्ता एक पत्थर के खंभे से टकरा गया। फिर भी कोमल हरा पत्ता सुरक्षित रहा। यह शक्ति सचमुच भयानक थी। पत्तों पर नजर डालने के बाद सिद्धार्थ मुस्कुराया, मानो उसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया हो। टकराना! सिद्धार्थ ने किन मिंग को लात मारकर दूर कर दिया और मिंग झाओयू और अन्य लोग जल्दी से दूर चले गए, एक आवाज भी निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। दीन सिद्धार्थ, आपका यहाँ आना हमारे लिए सम्मान की बात है। कृपया बातचीत के लिए राजधानी आए। वृद्ध आवाज फिर गूंजी, जिससे साफ जाहिर था कि बोलने वाला व्यक्ति ही इस आवाज का मालिक था।
सिद्धार्थ, इस व्यक्ति की ताकत बहुत भयानक है। क्या हमें अंदर जाना चाहिए? जीनुओ ने गंभीर भाव से पूछा। सिर्फ एक पत्ते से उसने सिद्धार्थ के स्टार डोमेन को आसानी से चकनाचूर कर दिया। अगर वह दिव्य राजधानी में घुस जाता और कोई संघर्ष छिड़ जाता तो शायद वह बिना किसी नुकसान के बच नहीं पाता। भाई, आप तो शराब के देवता के उत्तराधिकारी हैं, आपको किस बात का डर है? आप हमेशा ऐसे नहीं रह सकते। इतना सतर्क और संकोची होना शराब के देवता का ढंग नहीं है। शराब का सच्चा देवता वह है जो अपने हाथ में बढ़िया शराब लेकर दुनिया को अपना मानता है, जीवन और मृत्यु के प्रति उदासीन है, और जो भी उसे चुनौती देने का साहस करता है उससे लड़ने के लिए तैयार रहता है। अगर तुम इसी तरह चलते रहे तो तुम शराब के देवता के मार्ग से और दूर होते जाओगे। सिद्धार्थ ने जीनुओ के कंधे पर थपथपाया और गंभीर भाव से अपनी आवाज प्रसारित की। जीनुओ को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई और उसने सिर हिलाया। टहलना। सिद्धार्थ आगे बढ़ा, बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। तभी सिद्धार्थ और बाकी लोग दिव्य राजधानी के द्वार के सामने से गायब हो गए। सिरविहीन लाश को देखकर मेंग झाओयू और बाकी लोगों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। राजधानी के द्वार के सामने किसी की हत्या करके क्या सिद्धार्थ स्वर्ग की अवहेलना कर रहा था? सिद्धार्थ और अन्य लोग शहर के द्वार में प्रवेश कर गए, लेकिन उन्होंने पाया कि आगे की सीधी सड़क सुनसान थी तथा वहां का वातावरण ठंडा था, जिससे वे तनावग्रस्त हो गए। बूम! अचानक उनके पीछे शहर का दरवाजा जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया, जिससे ची युतोंग और बाकी लोग चौंक गए। उन्हें लगा जैसे वे किसी विशाल पिंजरे में घुस गए हों, जहां उन्हें शायद सबसे कठोर न्याय का सामना करना पड़ रहा हो। दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसने मुड़कर जिनुओ की तरफ देखा, जो तुरंत समझ गई। गला घोंटना। अचानक जीनुओ ने अपनी लंबी तलवार खींची और तेज तलवार की ऊर्जा निर्दयता से आगे दूसरे शहर के द्वार की ओर बढ़ गई। बस जब जीनुओ ने अपनी तलवार निकाली तो तलवार की ऊर्जा इंद्रधनुष की तरह थी, जो हवा को चीरती हुई तुरंत दूसरे शहर के द्वार तक पहुंच गई। शहर का दूसरा दरवाजा कसकर बंद था और आसपास कोई नहीं था। साफ था कि राजधानी सिद्धार्थ को मुश्किल में डालने की कोशिश कर रही थी। बूम! अचानक दूसरे शहर के द्वार पर अनगिनत रंस चमक उठे, जिससे अवरोध सक्रिय हो गया। बूम! हालांकि जब जीनुओ की तलवार की ऊर्जा ने अवरोध पर प्रहार किया तो एक जोरदार धमाका हुआ और अवरोध तुरंत टूट गया। जीनुओ की तलवार की ऊर्जा के सामने अवरोध एक कागज के टुकड़े जितना नाजुक था। शहर के भीतर से खतरे की चीखें आने लगीं, और उसी क्षण जीनुओ की तलवार की ऊर्जा ने शहर के द्वार और मीनार को एक साथ तोड़ दिया। गला घोंटना। धुएं और धूल के गुबार के बीच जीनुओ द्वारा अपनी तलवार म्यान में डालने की आवाज एक अजगर की दहाड़ की तरह थी, जो पूरे स्वर्ग और पृथ्वी पर गूंज रही थी। अगर तुमने फिर से मेरे साथ ये छोटी मोटी चालें चलने की कोशिश की तो मैं इस राजधानी को ध्वस्त करने में संकोच नहीं करूंगा, सिद्धार्थ ने व्यंग्य किया। उसकी आवाज बिजली की तरह पूरी राजधानी में गूंज रही थी। स्पष्टतः राजधानी में बहुत से लोग असंतुष्ट थे। उनका मानना था कि चूंकि सिद्धार्थ राजधानी में प्रवेश कर चुका था, इसलिए उसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए और वे उसे कठिन समय देना चाहते थे। उन्हें क्या पता था कि सिद्धार्थ उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता था और उसने जीनुओ को एक ही तलवार के वार से उनके शहर के द्वार को काट डालने को कहा था। इसके अलावा सिद्धार्थ ने पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। यदि आप बात करना चाहते हैं तो ठीक से बात करें, यदि आप लड़ना चाहते हैं तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। तो यह डायोनिसियन वंश का उत्तराधिकारी है। मैं कितना असभ्य हूं। तभी एक लंबी हरी पोशाक पहने एक सुंदर महिला बाहर आई। वह महिला 40 साल की लग रही थी, लेकिन उसका व्यवहार गरिमामय और शिष्ट था। उसे देखकर शिन्यू आश्चर्य से बोल पड़ा, चाची जुआन। शिन्यू ने उस महिला को पहचान लिया। उसका नाम ली यिशुआन था और वह एक संप्रदाय की नेता थी जिसके लिंगशिन संप्रदाय के साथ अच्छे संबंध थे और वह अक्सर उनसे मिलती जुलती रहती थी। शिन्यू उससे 3 बार मिल चुका था और हमेशा उसे आंटी जुआन कहकर बुलाता था। ली यिशुआन ने जब शिन्यू को देखा तो वह थोड़ा मुस्कुराई, सिर हिलाया और फिर सिद्धार्थ को झुककर कहा, दीन सिद्धार्थ, मुझे सचमुच बहुत दुख है। मेरी राजधानी में ऐसे लोग हैं जो आपकी ताकत पर सवाल उठाते हैं और जानबूझकर आपके लिए चीजें मुश्किल बनाते हैं। यह बेहद अशिष्टता है। हालांकि दीन सिद्धार्थ ने अपनी ताकत से यह साबित कर दिया है कि दूसरों को नीचा दिखाने की अंततः कीमत चुकानी पड़ेगी। जब सिद्धार्थ ने ली यिशुआन को बाहर आते देखा तो उसे पहले से ही पता था कि क्या हो रहा है। जीनुओ के तलवार के वार ने उन्हें चौंका दिया था। जीनुओ की तलवार की नियत में शक्तिशाली दिव्य शक्ति थी
और उन्होंने तुरंत जी नुओ को पहचान लिया। यह समझते हुए कि सिद्धार्थ की यात्रा का उद्देश्य बुरा था, उन्होंने परेशानी बढ़ाने का साहस नहीं किया और जल्दी से लोगों को उसका स्वागत करने के लिए भेजा, क्योंकि वे संघर्ष को और बढ़ाना नहीं चाहते थे। दूसरी ओर ली यीशुआन एक बहुत ही सुसंस्कृत व्यक्ति लग रहा था, इसलिए भले ही सिद्धार्थ गुस्से में था, वह संभवतः उस पर अपना गुस्सा नहीं निकाल सकता था। इसके अलावा ली यीशुआन बहुत चालाक थी। एक ही वाक्य, लोगों को कुत्ते की तरह देखो, कहकर उसने खुद को सीधे सिद्धार्थ के खेमे में डाल दिया और जल्दी से अपने और सिद्धार्थ के बीच की दूरी कम कर ली। ली यीशुआन ने कहा, मुझे अपना परिचय देने दीजिए। मैं ली यीशुआन हूँ, ब्राइट मून संप्रदाय का संप्रदाय नेता और राजधानी में विदेशी मामलों का प्रभारी वरिष्ठ व्यक्ति। दीन सिद्धार्थ का आगमन एक खुशी का अवसर होना चाहिए था, लेकिन राजधानी शहर में सक्षम व्यक्तियों की भारी संख्या ने इस अच्छे काम को एक अराजक गड़बड़ी में बदल दिया है। यीशुआन को यह महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया था और उसके पास हिम्मत जुटाकर लॉर्ड सिद्धार्थ को सम्मानपूर्वक आमंत्रित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने लॉर्ड सिद्धार्थ से विनती की कि वे उसे दोष न दें। ली यीशुआन के शब्दों को सुनकर सिद्धार्थ को तुरंत समझ में आ गया कि तथाकथित बहुत अधिक सक्षम लोगों का मतलब था कि हर जगह मूर्ख थे, जबकि बुद्धिमान लोगों के पास शक्ति नहीं थी। ली यीशुआन के स्वर में बेबसी साफ झलक रही थी। इन लोगों ने ही मुसीबत खड़ी की थी, लेकिन उसे उनकी गंदगी साफ करनी पड़ी। वह इससे जरूर दुखी थी। अगर सिद्धार्थ अपना गुस्सा उस पर निकालता है तो उसके पास सहने के अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन बेहतर होगा कि कुछ बातें पहले ही साफ कर दी जाएं, कम से कम यह तो साबित हो ही जाए कि वह सिद्धार्थ को निशाना नहीं बना रही है। आप बहुत दयालु हैं, सीनियर। बड़े जंगल में हर तरह के पक्षी होते हैं। इसके अलावा मैं आने से पहले मानसिक रूप से तैयार था और सब कुछ उम्मीद के मुताबिक ही है, सिद्धार्थ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आपकी समझ के लिए धन्यवाद, दीन सिद्धार्थ। कृपया। सिद्धार्थ की यह बात सुनकर ली यीशुआन को तुरंत बहुत आराम महसूस हुआ और उसने आमंत्रण का इशारा किया। सिद्धार्थ और ली यीशुआन साथ साथ चल रहे थे और बाकी लोग उनके पीछे पीछे चल रहे थे। तभी जी नुओ को एहसास हुआ कि वाइन गॉड पैलेस में ईमानदारी और मर्यादा के सिद्धांत बाहरी दुनिया में बिल्कुल लागू नहीं होते। इस बर्बर दुनिया में यदि आप बर्बर नहीं हैं तो आपको बोलने का भी अधिकार नहीं है। केवल सिद्धार्थ की तरह सरल और प्रत्यक्ष तरीके से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके ही कोई दूसरों में भय पैदा कर सकता है और उनका सम्मान प्राप्त कर सकता है। यह सोचना लगभग हास्यास्पद है, लेकिन यह एक क्रूर वास्तविकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आप तर्क नहीं कर सकते। हिंसा समस्याओं को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से सबसे सुविधाजनक और कुशल तरीका है। क्या शहर में भी टेलीपोर्टेशन एरे हैं? सिद्धार्थ ने अचानक पूछा। ली यीशुआन ने कुछ आश्चर्य के साथ कहा, लॉर्ड सिद्धार्थ की धारणा वास्तव में अद्भुत है। यह सही है, शहर में एक टेलीपोर्टेशन सरणी भी है। हालांकि यह टेलीपोर्टेशन सरणी केवल तभी सक्रिय होगी जब परिषद के बुजुर्ग एक आपातकालीन बैठक बुलाएंगे। राजधानी शहर के भीतर टेलीपोर्टेशन एरे काउंसिल हॉल में स्थित है, जो 13 स्तरों के प्रतिबंधों से अलग है, जिससे सभी तरह की पहुंच अवरुद्ध हो जाती है। फिर भी सिद्धार्थ स्थानिक उतार चढ़ाव को भांपने में सक्षम था। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया और कहा, यह अच्छी बात है। राजधानी के सभी प्रमुख लोग यहाँ हैं, इसलिए हम मूल रूप से तियानशेंग दिव्य महाद्वीप के भाग्य का निर्धारण कर सकते हैं।